हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ट्राइडेंट साइन, राजा मार्ग का रहस्य। ट्राइडेंट साइन। बहन विदुषी, अब तुम मुझसे कैसे लड़ोगी? आर्या ने आगे बढ़ते हुए उपहास किया। उसकी शक्तिशाली आभा की लहरें विदुषी पर दबाव डाल रही थीं। 1 महीने पहले आर्या की खेती कल्टीवेशन अभी भी परम संत शिखर स्तर पर थी। हालांकि हाल ही में उसने परम संत महान चक्र स्तर को तोड़ दिया था। इस खेती के साथ वह वास्तव में युलुओ दानव साम्राज्य के शिखर पर खड़ी थी। शौर्य को पहले युलुओ दानव साम्राज्य की नंबर 1 प्रतिभा के रूप में जाना जाता था और उसकी खेती भी केवल परम संत महान चक्र स्तर पर ही थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम निश्चित रूप से जीत गई हो? तभी विदुषी की आवाज़ सुनाई दी। धमाका! फिर विदुषी के शरीर से भी एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। विदुषी की खेती पहले परम संत शिखर पर थी, लेकिन अब वह परम संत महान चक्र स्तर पर पहुंच गई थी। आर्या का चेहरा अचानक बदल गया और उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी खेती ने भी सफलता प्राप्त कर ली है। बेशक, क्या तुम्हें लगता है कि केवल तुमने ही सफलता प्राप्त की है? विदुषी हंसी। तो क्या हुआ अगर तुमने सफलता प्राप्त कर ली? मैं फिर भी तुम्हें हरा दूंगी, आर्या ने ठंडे लहजे में कहा और विदुषी की ओर भागी। दोनों राजकुमारियों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। दोनों के पास राजा स्वभाव था और वे राजा मार्ग के नियम को नियंत्रित कर सकती थीं। उनकी खेती परम संत महान चक्र तक पहुंच चुकी थी और उनकी लड़ाई बेहद चौंकाने वाली थी। साधारण सम्राट बनने वाले भी उनके मुकाबले में नहीं थे। युद्ध मंच पर केवल 2 परछाइयां लगातार टकराती हुई दिखाई दे रही थीं। कुछ कमजोर कृषक तो ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। लगता है कि कोई भी हावी नहीं हो पा रहा है। रुद्रांश ने युद्ध मंच पर हो रही लड़ाई पर पूरा ध्यान दिया। उसने महसूस किया कि आर्या और विदुषी की खेती और युद्ध शक्ति समान थी। इसके अलावा दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानती थीं। वे गतिरोध में थीं और विजेता का फैसला करना मुश्किल था। धमाका! धमाका! कुछ ही देर में दोनों ने पहले ही सैकड़ों चालें चल दी थीं। दोनों काफी देर से लड़ रही थीं और दोनों से सफेद धुआं निकल रहा था। उन्होंने अपनी संत ऊर्जा को अधिकतम तक प्रसारित किया और कुछ वार किए, लेकिन फिर भी कोई स्पष्ट विजेता नहीं था। उनकी सांसें तेज और धीमी होने लगी थीं। यह अत्यधिक थकावट का संकेत था। हालांकि दोनों बहुत जिद्दी थीं। उनमें से कोई भी दूसरे से हारना नहीं चाहती थी, इसलिए वे दांत पीसकर लड़ती रहीं। अंत में दोनों की चालें धीमी और धीमी होने लगीं, जैसे वे धीमी गति में हों। भाई लो, उनके लिए लड़ना जारी रखना अच्छा नहीं है। क्यों न हम इस लड़ाई को बराबरी पर मान लें? आर्य कुल के मुखिया, जो युलुओ दानव साम्राज्य के वर्तमान राजा भी थे, ने लो परिवार के मुखिया की ओर देखा। ठीक है, इस दौर को बराबरी पर माना जाता है। लो परिवार के मुखिया ने सिर हिलाया। यदि वे लड़ना जारी रखते हैं तो दोनों पक्षों को ही नुकसान होगा। यदि वे खुद पर ज्यादा जोर डालते हैं तो ये दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। लो और आर्य परिवारों के मुखियाओं ने सहमति जताई। युलुओ दानव साम्राज्य के वृद्ध सदस्य कुलपति आगे बढ़े और आर्या तथा विदुषी के सामने आकर उन्हें रोक दिया। इस दौर को बराबरी पर माना जाता है। तुम वापस जाकर आराम कर सकती हो, कुलपति ने कहा। आर्या और विदुषी ने अनिच्छा से एक दूसरे को घूरा और ठंडी सांस ली। फिर वे दर्शक दीर्घा में लौट आईं और गोलियां निगल लीं। उन्होंने गोलियों को परिष्कृत करते हुए बाकी प्रतियोगिता देखी। अगली लड़ाई में लो परिवार के पक्ष से एक और राजा स्वभाव वाले प्रतिभागी ने आसानी से अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया। आर्य कुल का नंबर 3 बनाम लो परिवार का नंबर 31। लो परिवार के राजा स्वभाव वाले प्रतिभागी के लड़ाई में जाने के बाद कुलपति ने संख्या की घोषणा की। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। अब उसकी बारी थी, और आर्य कुल का नंबर 3 पीताब नहीं है। रुद्रांश खड़ा हो गया, उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। विदुषी, वरुण और अन्य की आंखें भी चमक उठीं। दूसरे शायद न जानते हों, लेकिन वे जानते थे कि रुद्रांश के पास एक राजा स्वभाव है। उसने उस समय वरुण को आसानी से हरा दिया था और उसकी युद्ध शक्ति निश्चित रूप से पीताब से ऊपर थी। मैं तुम्हारा बदला लूंगा, रुद्रांश ने वरुण के कंधे पर थपथपाया और युद्ध मंच पर कदम रखा। हा, मैं आखिरकार इस लड़के से मिल गया। पीताब बहुत खुश था। उसका चेहरा बेहद भयानक और उत्साहित था। चूंकि राजकुमारी आर्या रुद्रांश को मारना चाहती थी, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से रुद्रांश को उसकी ओर से हटाना पड़ा। पीताब, उसे इतनी आसानी से मत मारना। सबसे अच्छा है कि उसे मारने से पहले युद्ध मंच पर बुरी तरह से दया की भीख मांगने दो। विवान ने रुद्रांश को क्रूरता से घूरते हुए पीताब से कहा। हा, मैं भी यही चाहता हूँ। पीताब हंसा और युद्ध मंच पर चढ़ गया। उसने रुद्रांश को एक क्रूर नज़र से घूरा और कहा, बच्चे, घुटने टेको और दया की भीख मांगो। हो सकता है मैं तुम्हें जल्दी मरने दूं। उसने सोचा कि वह रुद्रांश के चेहरे पर डर देखेगा। हालांकि वह निराश था।
रुद्रांश मुस्कुरा रहा था, फिर भी नहीं मुस्कुरा रहा था। उसने पीताब को देखा और दो शब्द कहे, कितना खेदजनक। तुम क्या कह रहे हो बच्चे? पीताब का चेहरा उदास हो गया। मैं कह रहा हूँ तुम अपने जीवन के अंत तक पहुँचने वाले हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है। कितना दुखद। रुद्रांश ने आगे कहा, हा बच्चे, तुम कह रहे हो कि तुम मुझे मार सकते हो। मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हारा आत्मविश्वास कहाँ से आता है। मर जाओ, पीताब चिल्लाया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका शरीर रुद्रांश की ओर बढ़ा। उसके पंजे चाकू की तरह थे जैसे उसने रुद्रांश को पकड़ा। पीताब के हाथों पर उसने एक तरह का दस्ताना भी पहना हुआ था। ये दस्ताना पारे जैसा था, उसकी हथेली के चारों ओर लिपटा हुआ था और इच्छा अनुसार बदल सकता था। उसकी उंगलियों के सिरे बेहद नुकीले थे। जज जज जज। रुद्रांश की हथेली पर काली बिजली कौंधी जैसे उसने पीताब पर एक हथेली से वार किया। तुम केवल परम संत शिखर स्तर पर हो, फिर भी पीताब से सीधे लड़ने की हिम्मत करते हो। तुम वास्तव में मौत को बुला रहे हो। पीताब का आध्यात्मिक शरीर बेहद शक्तिशाली है। परम संत महान चक्र का एक विशेषज्ञ भी पीताब का सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये बच्चा नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है। लगता है पीताब उसे मारना चाहता है। वह खत्म हो गया। जैसे ही रुद्रांश ने अपनी चाल चली, उसने चर्चा की एक लहर को आकर्षित किया। हालांकि अगले ही पल सभी आवाजें एक ही बार में गायब हो गईं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रुद्रांश और पीताब पहले ही टकरा चुके थे। धमाका, एक आकृति रोई और दूर उड़ गई, जमीन पर गिर गई। ये रुद्रांश नहीं था जैसा कि सभी ने कल्पना की थी, बल्कि पीताब था। पीताब 100 मीटर तक हवा में उछला और जमीन पर गिर गया। उसका पूरा शरीर लगातार मरोड़ रहा था और उसका पूरा शरीर बिजली से ढका हुआ था। दूसरी ओर रुद्रांश हिला भी नहीं। ये कैसे संभव था? रुद्रांश की खेती का आधार केवल परम संत शिखर पर था। उसने एक ही चाल में पीताब को कैसे उड़ा दिया? रुद्रांश के पास राजा स्वभाव नहीं था। ये कैसे संभव है? दर्शक दीर्घा पर विवान दहाड़ा, उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। हालांकि रुद्रांश की युद्ध शक्ति मजबूत थी और वह उसे हरा सकता था, उन्होंने नहीं सोचा था कि रुद्रांश पीताब को हरा पाएगा। राजा स्वभाव को छोड़कर पीताब उसी स्तर की लड़ाई में लगभग अजेय था। इसके अलावा पीताब की खेती भी अधिक थी। आर्या का चेहरा बेहद उदास था। यहाँ तक कि विदुषी, वरुण और अन्य भी चौंक गए थे। हालांकि उन्होंने अनुमान लगाया था कि रुद्रांश पीताब को हराने में सक्षम होगा। पूर्व शर्त ये थी कि रुद्रांश को राजा मार्ग के नियम का उपयोग करना होगा। हालांकि रुद्रांश ने राजा मार्ग के नियम का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया था और उसने पीताब को हरा दिया था। यह उनकी अपेक्षाओं से परे था। बेशक वे नहीं जानते थे कि रुद्रांश का आत्मा शरीर एक साधारण उच्च श्रेणी के आकाशीय आध्यात्मिक शरीर से कहीं बेहतर था। इसके अलावा उसने 2 संत हृदय विकसित किए थे और उसकी संत ऊर्जा उसी स्तर के लोगों से कहीं बेहतर थी। ये परम संत महान चक्र में उन लोगों से कम नहीं थी। वह राजा मार्ग के नियम का उपयोग किए बिना भी पीताब को आसानी से हरा सकता था। रुद्रांश ने एक कदम आगे बढ़ाया और पीताब के पास आया। उसने दूसरे पक्ष को नीचे देखा और कहा, क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे? आओ। पीताब ने रुद्रांश को देखा। उसके चेहरे पर अब दुर्भावना नहीं थी। इसके बजाय वह डर से भरा हुआ था। वह दहाड़ा और युद्ध मंच से बाहर भागा। वह युद्ध मंच से नीचे भागना चाहता था और हार मान लेना चाहता था। रुद्रांश ने उसे अपनी इच्छा पूरी नहीं करने दी। तेज रुद्रांश बिजली की एक बोल्ट की तरह था। एक चमक में वह पीताब के सामने दिखाई दिया। उसके हाथ में बिजली कौंधी और एक लंबी बिजली भाला में संघनित हो गई, जिसे उसने पीताब की ओर धकेल दिया। पीताब गुस्से में चिल्लाया और रुद्रांश के बिजली भाले को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। हालांकि भाला कांपा जैसे वह अविनाशी हो। चीला बिजली भाले ने पीताब के हमले को भेद दिया और उसके कंधे से गुजरा पीताब को अपने साथ कुछ दूरी तक खिसका लिया। पीताब डर से चिल्लाया। वह एक और दिशा में भागा, युद्ध मंच से नीचे भागना चाहता था। उसका अब लड़ने का दिल नहीं था। इस क्षण उसके दिल में केवल डर था। रुद्रांश की युद्ध शक्ति बहुत मजबूत थी। यह उसकी अपेक्षाओं को पार कर गई थी। उसकी लड़ने की भावना पहले ही ध्वस्त हो चुकी थी। इस मामले में वह रुद्रांश का मुकाबला करने में और भी कम था। भनभनाहट भनभनाहट। रुद्रांश का शरीर चमका और लंबी काली भाला बाहर निकलती रही। अंत में इसने पीताब के बाएं पैर को छेद दिया और उसे जमीन पर गाड़ दिया। तुम महज एक कचरा हो। तुम्हारे पास लड़ने की हिम्मत भी नहीं है। तुम्हारा पहले का अहंकार कहाँ है? रुद्रांश ने एक कदम आगे बढ़ाया और पीताब के चेहरे पर कदम रखा, उसे नीचे देखा। इससे पहले पीताब बेहद अहंकारी था। जब उसने वरुण को हराया था तो उसने वरुण को कचरा कहा था और कहा था कि उसके पास लड़ने की हिम्मत भी नहीं है। लेकिन अब रुद्रांश का सामना करते हुए वह भी वैसा ही था। अब जब रुद्रांश ने उसे यह वाक्य लौटा दिया था तो यह वास्तव में विडंबना थी। सबसे बड़ी राजकुमारी, मुझे बचाओ। पीताब दहाड़ा। राजकुमारी आर्या से मदद मांगी।
रुद्रांश, अति मत करो। इस क्षण राजकुमारी आर्या बोली। बकवास। रुद्रांश ने राजकुमारी आर्या को देखा और उसे डांटा, क्या तुम अंधी हो या बहरी? इससे पहले जब पीताब हमारे लोगों को मार रहा था तो तुमने हमें रुकने के लिए क्यों नहीं कहा? साथ ही पीताब ही था जिसने अभी अभी मुझे मारने के लिए कहा था, तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? रुद्रांश की व्यंग्यात्मक आवाज पूरे स्थल पर फैल गई। राजकुमारी आर्या का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। अशिष्ट, तुम कौन होते हो? राजकुमारी से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें अपंग कर दूंगा। आर्य कुल के एक विशेषज्ञ ने चिल्लाया और एक शक्तिशाली आभा के साथ विस्फोट किया। तुम क्या कर रहे हो? लो परिवार के मुखिया ने ठंडे लहजे में कहा। उसने आर्य कुल के उस शक्तिशाली व्यक्ति को देखा और बाद वाले का चेहरा बदल गया। भाई आर्य, नियमों को मत तोड़ो। लो परिवार के मुखिया ने ठंडे लहजे में कहा। बैठ जाओ। आर्य कुल के मुखिया ने आर्य कुल के विशेषज्ञ को देखा जो केवल अपनी आभा को रोक सकता था और आज्ञाकारी रूप से पीछे हट सकता था। दोनों कुलों के बीच प्रतियोगिता हर 10,000 साल में एक बार होती थी। अनगिनत साल हो गए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से नियम थे। किसी और को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी, अन्यथा युलुओ दानव साम्राज्य की सीनेट तुरंत नियम तोड़ने वाले पक्ष को हारने वाला घोषित कर देगी। ये बच्चा दिलचस्प है। लो कुल के कुलपति मुस्कुराए। अच्छा डांटा, अच्छा डांटा। विदुषी जोर से हंसी, जैसे उसने अपना गुस्सा निकाल दिया हो। इसने राजकुमारी आर्या का चेहरा और भी बदसूरत बना दिया। अब मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते भेजता हूँ। रुद्रांश ने पीताब को देखा। मत। पीताब ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। हालांकि रुद्रांश का भला गिरा और उसकी भौहों के बीच की जगह को छेद दिया, पीताब को मार डाला। स्थल पर मौजूद कई लोगों ने एक लंबी सांस छोड़ी। पीताब मर चुका था, उसे एक अज्ञात युवा ने मार डाला था। युलुओ दानव साम्राज्य से सबसे मजबूत आकाशीय प्रतिभा, राजा स्वभाव के अलावा रुद्रांश द्वारा कुछ चालों के बाद मारा गया था। इसने सभी को रुद्रांश की युद्ध शक्ति से भयभीत कर दिया। ये बच्चा, यह इतना मजबूत कैसे है? यह इतना मजबूत कैसे है? विवान अतुलनीय रूप से भयभीत था। चिंता मत करो, अगर यह बच्चा मुझसे मिलता है तो मैं पीताब का बदला लूंगा। शौर्य ने ठंडे लहजे में कहा, उसकी ठंडी आंखें रुद्रांश को घूर रही थीं। रुद्रांश ने कुछ महसूस किया। वह शौर्य को देखने के लिए वापस मुड़ा, हल्के से मुस्कुराया और दर्शक दीर्घा में लौट आया। आशा है। इस क्षण लो परिवार के कुछ शक्तिशाली लोगों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने आशा देखी। हालांकि वे संख्या में कम थे, उन्होंने अब आशा देखी। ऐसा इसलिए था क्योंकि दोनों पक्षों के पास एक राजा स्वभाव था। अगर दोनों पक्षों के दो राजा स्वभाव रुद्रांश के शौर्य से मिलने से पहले मिलते हैं और दोनों आर्या और विदुषी की तरह घायल हो जाते हैं तो उनके पास जीतने का मौका होगा। अगर दोनों पक्षों के राजा स्वभाव घायल हो जाते हैं तो आर्य कुल में और कौन रुद्रांश का मुकाबला कर सकता है? रुद्रांश अकेले ही दूसरे पक्ष का सफाया कर सकता था। जाहिर है आर्य कुल ने भी यही सोचा था और उनके चेहरे उदास हो गए। रुद्रांश के कारण जिस स्थिति पर उनका नियंत्रण था उसमें एक अप्रत्याशित मोड़ आ गया। चिंता मत करो, उन्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। शौर्य ने बड़े आत्मविश्वास के साथ बात की। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम पहले ही? आर्या ने कुछ सोचा और उसका चेहरा चमक उठा। बुरा नहीं। शौर्य ने सिर हिलाया। आर्या बहुत खुश हुई और उसने राहत की सांस ली। इस तरह वे निश्चित रूप से जीतने वाले थे। अगर तुम रुद्रांश को देखते हो तो उसे मेरे लिए मार देना। आर्या ने शौर्य को एक आवाज संचरण भेजा। अगर यह वैसा ही था जैसा शौर्य ने कहा था तो रुद्रांश जल्द या बाद में शौर्य से मिलेगा। सभी के दिमाग में अलग अलग विचार थे, लेकिन प्रतियोगिता जारी रही। जब ये दौर खत्म हुआ, लो परिवार के पक्ष में केवल 3 लोग बचे थे। आर्य कुल में केवल 9 लोग बचे थे। एक नया दौर शुरू हुआ। इस दौर में कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई जिसने ज्यादा ध्यान आकर्षित किया हो। रुद्रांश ने आसानी से अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया और लो परिवार के राजा स्वभाव वाले ने भी ऐसा ही किया। हालांकि लो परिवार के पक्ष में एक और व्यक्ति को भी प्रतिद्वंद्वी के विशेषज्ञ ने हरा दिया था। इस तरह लो परिवार में केवल 2 लोग बचे थे। जहां तक आर्य कुल की बात है तो केवल 7 लोग बचे थे। आर्य कुल का नंबर 2, लो परिवार का नंबर 2। जब संस्थापक कुलपति ने संख्या की घोषणा की तो हर कोई उत्साहित हो गया। आखिरकार मुख्य घटना का समय आ गया था। आर्य कुल का नंबर 2 शौर्य था और लो परिवार का नंबर 2 राजा स्वभाव वाला लोचन था। दोनों पक्षों के राजा स्वभाव वाले फिर से लड़ने वाले थे। पहले शौर्य को युलुओ दानव साम्राज्य में युवा पीढ़ी के बीच नंबर 1 व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। उसकी खेती बहुत पहले ही परम संत महान चक्र स्तर पर पहुंच चुकी थी। हालांकि लोचन उससे कमजोर नहीं था। उसकी खेती बहुत पहले ही परम संत महान चक्र स्तर पर पहुंच चुकी थी। पिछली बार जब वे दोनों लड़े थे तो कुछ साल पहले की बात थी। उस समय दोनों ने सैकड़ों चालों के लिए लड़ाई लड़ी थी और अंत में लोचन शौर्य से एक चाल से हार गया था।
हालांकि कुछ साल बीत चुके थे और कुछ भी हो सकता था। शौर्य अब लोचन को हराने में सक्षम नहीं हो सकता था। वे आखिरकार मेल खा गए। लो परिवार के विशेषज्ञों की आंखें चमक उठीं और उनके चेहरे खुशी से भर गए थे। आखिरकार रुद्रांश के शौर्य से मिलने से पहले दोनों राजा स्वभाव वाले एक दूसरे के खिलाफ गए थे। यही वे देखना चाहते थे और जीतने की उनकी एकमात्र आशा थी। जब तक शौर्य और लोचन दोनों घायल हो जाते हैं, रुद्रांश आर्य कुल के शेष लोगों को बाहर निकालने में सक्षम होगा और लो परिवार इस बार जीत जाएगा। लोचन, हम इस लड़ाई में जीत की तलाश नहीं करते हैं। हालांकि हम शौर्य को भी जीतने नहीं दे सकते। लो परिवार के मुखिया ने लोचन को एक संदेश भेजा। लोचन ने सिर हिलाया और युद्ध मंच पर कदम रखा। शौर्य भी युद्ध मंच पर कदम रखा। लोचन, तुम कुछ साल पहले मेरे मुकाबले में नहीं थे, आज तुम भी मेरे मुकाबले में नहीं होगे। शौर्य ने बड़े आत्मविश्वास और एक अदम्य विश्वास के साथ बात की। जरूरी नहीं, लोचन ने उदासीनता से कहा। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका शरीर भयानक लपटों से ढका हुआ था। इस तरह की लौ एक बेहद भयानक लौ नियम था। इसे विनाशकारी स्वर्गीय अग्नि नियम कहा जाता था और यह भी एक राजा मार्ग का नियम था। छठा कारागार, शौर्य ने धीरे से कहा। उसके चारों ओर 6 दुनिया दिखाई दीं। एक खून का समुद्र था, एक असीम दानवी शक्ति से भरा हुआ था और एक मारने के इरादे से भरा हुआ था। तो यह 6 कारागार का नियम है। रुद्रांश की निगाहें कौंधी। फायर लोचन के बदले तेजस नाम का उपयोग करते हुए आगे बढ़ाती हूँ। ट्राइडेंट साइन, राजा मार्ग का रहस्य, भाग 3। ट्राइडेंट साइन। 6 कारागार का नियम और पुनर्जन्म का नियम वास्तव में कुछ हद तक समान थे। हालांकि एक परम नियम था जबकि दूसरा राजा मार्ग का नियम था। शक्ति के मामले में वे कहीं कमतर थे। 6 कारागार का नियम पुनर्जन्म के नियम का एक सरलीकृत संस्करण जैसा था। 6 दुनिया शौर्य को घेरे हुए थीं, जिससे वह एक दानवी देवता जैसा दिख रहा था। जलता हुआ 6 कारागार का नियम देखो। तेजस ने एक लंबी दहाड़ लगाई और लपटें एक जलते हुए युद्ध देवता की तरह आसमान में ऊंची उठीं। उसके हाथ में एक ज्वलंत भाला प्रकट हुआ और वह शौर्य की ओर भागा। उसने अपना लंबा भाला आगे बढ़ाया और एक भयानक भले का प्रकाश शौर्य की ओर भेदा, जो उसके 6 कारागार के नियम को भेदने की कोशिश कर रहा था। 6 नरक दिव्य मुट्ठी। शौर्य ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी मुट्ठियां फेंकी। ऐसा लग रहा था जैसे वह 6 दुनिया को चला रहा हो। 6 दुनिया मुट्ठी के प्रकाश में बदल गईं और तेजस की ओर धमाका किया। धमाका, भाला और मुट्ठी का प्रकाश एक दूसरे से टकराए, जिससे एक हिंसक गूंज पैदा हुई। तेजस का विनाशकारी स्वर्गीय अग्नि नियम सब कुछ जला सकता था। इसमें विनाश की शक्ति थी और यह बेहद भयानक था। ये 6 कारागार के नियम से कमजोर नहीं था। एक धमाके के साथ वे दोनों एक ही समय में पीछे हटे, लेकिन फिर वे दोनों फिर से एक दूसरे की ओर भागे और लड़ना शुरू कर दिया। उनकी युद्ध शक्ति लगभग बराबर थी। कुछ साल पहले उन दोनों ने सैकड़ों चालों के लिए लड़ाई लड़ी थी, इससे पहले कि विजेता का फैसला किया गया था। इस बार भी ऐसा ही था। पलक झपकते ही उन दोनों ने दर्जनों चालें चली थीं, लेकिन यह अभी भी बराबरी पर था। आशा है, लो परिवार के शक्तिशाली लोगों की आंखें चमक उठीं। अगर यह चलता रहा तो वह सबसे बड़ी राजकुमारी आर्या और छोटी राजकुमारी विदुषी की तरह समाप्त हो सकता है। दोनों को नुकसान उठाना पड़ेगा। अतीत में वे ऐसी स्थिति से डरते थे क्योंकि वे राजा स्वभाव के तहत आर्य कुल का मुकाबला नहीं कर पाते थे, लेकिन अब वे रुद्रांश के कारण ऐसी स्थिति का इंतजार कर रहे थे। आर्य कुल के शक्तिशाली लोग ठीक विपरीत थे। यह आर्य कुल के लिए बेहद नुकसानदेह था और उनके चेहरे सभी उदास थे। शौर्य और तेजस ने भयंकर लड़ाई लड़ी और दर्जनों चालें पलक झपकते ही बीत गईं। धमाका, एक हिंसक विस्फोट हुआ और वे दोनों पीछे हट गए। शौर्य, मैंने पहले ही कहा था, तुम कुछ सालों में मुझे हरा नहीं पाओगे। तेजस ने अपना मुंह खोला। उसकी आवाज़ एक बड़ी घंटी की तरह थी और भयानक लपटें बादलों में दौड़ने वाली थीं। उसकी आंखें चमकदार थीं, जैसे उसने अपना गुस्सा निकाल दिया हो। हे तेजस, तुम वास्तव में भूले हो। इस क्षण शौर्य हल्के से मुस्कुराया और उसकी आवाज़ उपहास से भरी हुई थी। तुम्हारा क्या मतलब है? तेजस की आंखें सिकुड़ गईं। किसी कारण से जब उसने शौर्य की मुस्कान देखी तो उसे एक बुरा एहसास हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि शौर्य ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था? तो मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूँ। शौर्य ने उपहास किया और एक कदम आगे बढ़ाया। भनभनाहट, एक प्रकाश वलय शौर्य के शरीर से निकला और उसे घेर लिया जैसे कोई देवता नश्वर संसार में उतर रहा हो। नियमों का प्रकाश, तुमने नियमों के प्रकाश की खेती की है। तेजस की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं जैसे उसने अविश्वास में दहाड़ लगाए। धमाका, धमाका, उस क्षण लो परिवार और आर्य कुल के शक्तिशाली लोग मदद नहीं कर सके लेकिन चौंक गए। वे अपनी सीटों से खड़े हो गए और एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित की। हालांकि दोनों परिवारों की भावनाएं पूरी तरह से अलग थीं। हा, नामावली प्रकाश,
ये राजा मार्ग के नियम का प्रकाश है। इस लड़ाई में कोई रहस्य नहीं है। आर्यकुल के विशेषज्ञ उत्तेजना में हंसे। जहां तक लो परिवार की बात है, वे अविश्वास में थे। अंत में वे अपनी सीटों पर भारी रूप से वापस बैठ गए, जैसे उनकी सारी ताकत एक पल में गायब हो गई थी। नियमों का प्रकाश। शौर्य ने वास्तव में नियमों के प्रकाश को परिष्कृत कर लिया था। इस लड़ाई में अब कोई रहस्य नहीं था। तेजस निश्चित रूप से शौर्य का मुकाबला नहीं था। दोनों में राजा स्वभाव था, लेकिन नियमों के प्रकाश के साथ और उसके बिना राजा स्वभाव में बहुत बड़ा अंतर था। अगर तेजस हार जाता है तो रुद्रांश स्वाभाविक रूप से हार जाएगा। ये कैसे हुआ? विदुषी ने भी असहाय होकर बात की। पहले उसे जीत की रोशनी दिखाई दी थी। चूंकि रुद्रांश के पास भी राजा स्वभाव था, ये बहुत संभावना थी कि वे ये लड़ाई जीत जाएंगे। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शौर्य ने नियमों के प्रकाश की खेती की होगी। राजा स्वभाव के साथ नियमों के प्रकाश की खेती करना बेहद मुश्किल था, लेकिन एक बार जब इसकी खेती की जाती थी तो यह अन्य राजा स्वभाव वाले लोगों को बहुत पीछे छोड़ देता था। शौर्य ने वास्तव में नियमों के प्रकाश को परिष्कृत किया है। इस क्षण आर्या का चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था। वह गुप्त रूप से खुश थी कि उसने रुद्रांश के कारण विवान परिवार को नाराज नहीं किया। विवान परिवार के पास न केवल राज्य का रक्षक सेनापति था, बल्कि शौर्य की प्रतिभा और भी अद्भुत थी। हालांकि रुद्रांश की क्षमता खराब नहीं थी, लेकिन उसमें और शौर्य में बहुत बड़ा अंतर था। इस क्षण वह बेहद आराम से थी। रुद्रांश को बाहर निकालने का जो पछतावा उसे था, वह बिना किसी निशान के गायब हो गया था। रुद्रांश समग्र स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकता था। आर्यकुल निश्चित रूप से जीतेगा। आसपास के दर्शक भी आहें भर रहे थे। ऐसा लगता था कि आर्यकुल यूलुओ दानव साम्राज्य पर शासन करना जारी रखेगा। धमाका। युद्ध मंच में शौर्य ने नियमों के प्रकाश का प्रदर्शन किया। उसकी आभा मजबूत हो गई और तेजस की ओर दब गई। तेजस, क्या तुम अभी भी लड़ना चाहते हो? शौर्य ने उदासीनता से पूछा, जैसे वह हर किसी से ऊपर हो। लड़ो। तेजस ने दांत पीसे और अपने हाथ में ज्वलंत भाले के साथ शौर्य की ओर भागा। तुम अपनी क्षमता को ज्यादा आंक रहे हो, तो मैं तुम्हें नियमों के प्रकाश की शक्ति देखने दूंगा। मैं तुम्हें नियमों के प्रकाश की खेती न करने और नियमों के प्रकाश की खेती करने के बीच का अंतर देखने दूंगा। शौर्य ने एक मुक्का फेंका और नियमों के प्रकाश की शक्ति मुट्ठी बल में जोड़ दी गई। धमाका। मुक्का तेजस के भाले से टकराया। भनभनाहट। तेजस का भाला कांपा और भनभनाया। उस पर विनाशकारी स्वर्गीय अग्नि नियम कांपा। अगले ही पल तेजस के विनाशकारी स्वर्गीय अग्नि नियम को भेद दिया गया। भयानक शक्ति ने तेजस को 1 दर्जन से अधिक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, इससे पहले कि वह अपना संतुलन फिर से हासिल कर सके। फूंक। तेजस का शरीर कांपा और उसने मुंह से खून का एक घूंट थूक दिया। उसकी आंखों में सदमे का एक निशान सामने आया। वह उसका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं था और एक चाल में उसके प्रतिद्वंद्वी ने उसे घायल कर दिया था। धमाका। धमाका। शौर्य ने लगातार 2 मुक्के फेंके। हालांकि तेजस ने विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह उसका मुकाबला नहीं था और पूरी तरह से दबा दिया गया था। 2 मुक्कों के बाद तेजस ने खून का एक और घूंट थूक दिया। मैं हार गया हूं। तेजस ने एक अकेली अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया। वह चला गया और युद्ध मंच से बाहर भागा। वह जानता था कि लड़ना जारी रखना बेकार होगा। वह शौर्य का मुकाबला नहीं था और केवल खुद को अपमानित करेगा। हम फिर से हार गए। लो परिवार के मुखिया और अन्य विशेषज्ञों ने असहाय होकर आह भरी। वे फिर से हार गए थे और आर्यकुल अगले 10,000 सालों तक यूलुओ दानव साम्राज्य पर शासन करना जारी रखेगा। वे लगातार 3 बार हार गए थे और वे कुछ हद तक अनिच्छुक थे। अगर यह चलता रहा तो लो परिवार गायब हो जाएगा और आर्यकुल के साथ मुकाबला करना और भी मुश्किल होगा। आर्यकुल के सदस्य स्वाभाविक रूप से खुशी से झूम उठे। भाई लो, क्या तुम अभी भी जारी रखना चाहते हो? आर्यकुल के मुखिया मुस्कुराहट से भरे हुए थे जैसे उन्होंने लो परिवार के मुखिया को देखा। बेशक वह खुश थे। आर्यकुल की जीत के साथ वह यूलुओ दानव साम्राज्य के राजा बने रहेंगे और क्षेत्र पर हावी रहेंगे। उनकी राय में लो परिवार के पास केवल रुद्रांश बचा था, इसलिए अब और मुकाबला करने की आवश्यकता नहीं थी। रुद्रांश कितना भी मजबूत क्यों न हो, क्या वह शौर्य से लड़ सकता था? देश के शासक नियमों के अनुसार ये प्रतियोगिता अंत तक जारी रहेगी, जब तक कि एक तरफ के सभी लोग पराजित न हो जाएं। शौर्य ने आर्यकुल के मुखिया को नमस्कार किया और कहा, उसने अभी तक रुद्रांश को नहीं मारा था और पीताब का बदला नहीं लिया था। वह प्रतियोगिता को जल्दी कैसे खत्म होने दे सकता था? हाँ, मैं भ्रमित हूँ। ये सच है। प्रतियोगिता जारी रहनी चाहिए, जारी रहनी चाहिए। आर्यकुल के मुखिया हंसे। रुद्रांश भी मुस्कुराया। भले ही दूसरा पक्ष प्रतियोगिता को जल्दी खत्म करना चाहता था, वह इसके लिए सहमत नहीं होगा। प्रतियोगिता जारी रही, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन सभी ने सोचा कि परिणाम तय हो गया था और प्रतियोगिता को जारी रखना सिर्फ एक औपचारिकता थी।
अगर रुद्रांश चालाक है तो वह बाद में दूसरों के खिलाफ होने पर युद्ध मंच से नीचे भागेगा और हार मान लेगा। अन्यथा बाद में शौर्य से मिलने पर उसके पास कोई मौका नहीं होगा। हाँ, अगर मैं रुद्रांश होता तो मैं निश्चित रूप से ऐसा ही करता। कई लोगों ने पहले ही परिणाम का अनुमान लगा लिया था। बाद में रुद्रांश निश्चित रूप से युद्ध मंच से नीचे भागेगा और हार मान लेगा। कुलपति ने संख्याएं निकालना जारी रखा। रुद्रांश आर्य कुल के एक दुबले पतले युवक के खिलाफ था। वे दोनों युद्ध मंच पर कदम रखे। बच्चे, मैं तुम्हें खत्म करता हूँ। दुबला पतला युवक आत्मसंतुष्ट था। उसने ये भी सोचा कि रुद्रांश युद्ध मंच से नीचे भागने और हार मान लेने की पहल करेगा। अन्यथा अगले दौर में शौर्य से मिलने पर रुद्रांश खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने साहपूर्वक रुद्रांश पर हमला किया और उस पर झपटा। फिर उसने अपनी आंखों के सामने एक मुट्ठी को तेजी से फैलते हुए देखा और फिर जोर से उसकी नाक पर लगा। कचा, दुबले पतले युवक की नाक टूट गई। एक चीख के साथ उसका शरीर सैकड़ों मीटर दूर हवा में उछल गया और युद्ध मंच पर गिर गया। कई लोग दंग रह गए। उन्होंने शुरू में सोचा था कि रुद्रांश युद्ध मंच से नीचे भागने और हार मान लेने की पहल करेगा। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्रांश उन पर सीधे हमला करेगा। शायद वह सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा की चिंता कर रहा है और हार मानने से पहले एक दौर जीतना चाहता है। अगर हम दुर्भाग्यशाली हैं और अगले दौर में शौर्य से मिलते हैं तो उसे निश्चित रूप से पछतावा होगा। कुछ लोगों ने उपहास किया। भनभनाहट। रुद्रांश चला गया और दुबले पतले युवक के किनारे भागा। उसने दुबले पतले युवक को युद्ध मंच से बाहर फेंक दिया। रुद्रांश ने ये दौर जीत लिया। हालांकि लो परिवार के लोग केवल थोड़ा सिर हिलाया। चाहे वे जीते या नहीं, अंतिम परिणाम नहीं बदलेगा। इस तरह लो परिवार में केवल रुद्रांश बचा था, जबकि आर्य कुल के पास 6 लोग थे। प्रतियोगिता जारी रही, लेकिन अगला नंबर जो निकाला गया वह आर्य कुल का था। जिसे भी निकाला जाएगा उसकी रुद्रांश के साथ लड़ाई होगी। आर्य कुल नंबर 47। कुलपति ने घोषणा की और आर्य कुल की एक युवती ने मंच संभाला। कई लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि क्या रुद्रांश इस दौर में हार मान लेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जितना आगे बढ़ते थे उसके शौर्य से मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होती थी। कई लोगों ने महसूस किया कि रुद्रांश एक दौर जीतना चाहता था और फिर कुछ इज्जत बचाने के लिए हार मान लेना चाहता था। हालांकि रुद्रांश ने अपनी चाल चली और 2 चालों में युवती को युद्ध मंच से बाहर फेंक दिया। अभी भी हार नहीं मान रहा है। तुम वास्तव में मरने तक इज्जत चाहते हो। आइए देखें कि जब हम बाद में शौर्य से मिलेंगे तो वह कैसे पछताता है। कुछ लोगों ने उपहास किया। प्रतियोगिता जारी रही। अगला व्यक्ति अभी भी शौर्य नहीं था। स्वाभाविक रूप से रुद्रांश ने उन्हें आसानी से हरा दिया। शायद ये भाग्य था, लेकिन अगले कुछ लोग शौर्य नहीं थे। रुद्रांश ने उन सभी को हरा दिया। आर्य कुल के मैदान में केवल 2 लोग बचे थे। वे शौर्य और दूसरा व्यक्ति विवान था। रुद्रांश अभी भी हार नहीं मान रहा है। क्या वह वास्तव में शौर्य से लड़ना चाहता है? इस बिंदु पर कुछ लोगों ने अपना मन बदल लिया था क्योंकि रुद्रांश ने हार नहीं मानी थी। अगर यह चलता रहा तो वे निश्चित रूप से शौर्य से मिलेंगे। ये कैसे संभव है? शौर्य से लड़ने पर उसके पास युद्ध मंच से भागने का भी मौका नहीं होगा। वह निश्चित रूप से मारा जाएगा। मुझे नहीं पता कि वह क्या सोच रहा है। वह वास्तव में पागल है। भीड़ चर्चा से गुलजार थी, लेकिन विवान की अभिव्यक्ति अस्वस्थ थी। अगर रुद्रांश हार नहीं मानता तो उसे अगले दौर में उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। वह अपने दिल में प्रार्थना करता रहा कि रुद्रांश अगले दौर में शौर्य से मिले। दुर्भाग्य से चीजें उसकी इच्छा के अनुसार नहीं हुईं। आर्यकुल नंबर 9 विवान। संस्थापक कुलपति ने एक संख्या निकाली और आवाज दी। घिनौना। विवान अपने दिल में दहाड़ा। वह यहाँ क्यों है? रुद्रांश हमेशा शौर्य को छूने में असमर्थ क्यों था? कई लोग भी निःशब्द थे। रुद्रांश बहुत भाग्यशाली था। यह अजीब था कि वह शौर्य से नहीं मिल सका। रुद्रांश युद्ध मंच पर कदम रखा और विवान को देखा। वह हल्के से मुस्कुराया और कहा, नीचे आओ। विवान का चेहरा उदास था जैसे वह युद्ध मंच पर कदम रखा। उसने रुद्रांश को देखा और कहा, रुद्रांश, मैं तुम्हें हार मानने की सलाह देता हूँ। अन्यथा अगले दौर में मेरे भाई से मिलने पर तुम भयानक मौत मरोगे। इस समय विवान का दिल जटिल भावनाओं से भरा हुआ था। स्वाभाविक रूप से वह आशा करता था कि रुद्रांश शौर्य से मिलेगा और फिर उसके द्वारा मारा जाएगा। हालांकि अगर रुद्रांश लड़ना जारी रखता है तो वह बहुत दयनीय स्थिति में होगा। तुम वास्तव में मेरे बारे में सोच रहे हो? मैं इसका पता नहीं लगा सकता। मैंने तुम्हें तब इतना बुरा पीटा था। रुद्रांश ने जानबूझकर आश्चर्यचकित होकर देखा। विवान ने दांत पीसे और अपने दिल में दहाड़ा। अगर मैं इस लड़ाई में तुम्हारा सामना नहीं कर रहा होता तो क्या मैंने तुम्हारे बारे में सोचा होता? लेकिन अब वह केवल अपनी इच्छा के विरुद्ध जा सकता था और कह सकता था, तब जो हुआ वह अतीत की बात है। मुझे लगता है कि तुम अभी भी एक प्रतिभा हो। जल्दी हार मान लो। हार मान लून।
इसे भूल जाओ, मेरी योजना तुम्हें एक अच्छी पिटाई देने की है और फिर जाकर तुम्हारे बड़े भाई को एक अच्छी पिटाई देने की है। रुद्रांश मुस्कुराया और यहाँ तक कि अपनी मुट्ठी भी बाहर निकाल दी। तुम पागल हो, विवान ने गुस्से में दहाड़ा। फिर वह अचानक मुड़ा और युद्ध मंच से नीचे भागा। हालांकि रुद्रांश का शरीर चला और उसका पीछा किया। एक हथेली के वार के साथ बिजली कौंधी और एक बड़े जाल की तरह विवान को घेर लिया। विवान ने विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब बिजली गिरी तो उसके सभी हमले नष्ट हो गए। जी, विवान का पूरा शरीर बिजली से ढका हुआ था, जो छोटे काले सांपों की तरह रेंग रहा था। रुद्रांश ने फिर विवान के चेहरे पर थप्पड़ मारा। विवान ने एक खून जमा देने वाली चीख निकाली, जैसे खून उसके दांतों के साथ बाहर निकला। उसी समय अधिक बिजली के बोल्ट ने विवान के शरीर को ढंक लिया। उसके बाल सीधे खड़े हो गए और उसकी 7 इंद्रियों से सफ़ेद धुआं निकला, जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। वह बेहद दयनीय लग रहा था। दर्शक दीर्घा में आर्या, शौर्य और शौर्य के पिता, राज्य के रक्षक सेनापति, सभी की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। उनकी राय में रुद्रांश का विवान को अपमानित करने का कार्य उनके चेहरे पर एक थप्पड़ के बराबर था। मैं उसे 10 गुना चुका दूंगा जो उसने विवान के साथ किया, शौर्य ने दांत पीसते हुए कहा। रुद्रांश ने विवान की गर्दन जकड़ ली और कदम दर कदम युद्ध मंच के किनारे तक चला गया। फिर उसने विवान को दर्शक दीर्घा से बाहर फेंक दिया। उसने यादृच्छिक रूप से एक उंगली बढ़ाई और शौर्य की ओर इशारा किया। उसने अपनी उंगली मोड़ी और कहा, आओ राजा स्वभाव। भनभनाहट। शौर्य मदद नहीं कर सका, लेकिन युद्ध मंच पर भागा। वैसे भी आर्यकुल में केवल वही बचा था, इसलिए संख्या निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये रुद्रांश वास्तव में शौर्य से लड़ना चाहता है। उसे यह हिम्मत कहाँ से मिली? ये वास्तव में अजीब है। क्या ऐसा हो सकता है कि रुद्रांश के पास अभी भी कोई तुरुप का पत्ता हो? यह एक निष्पक्ष लड़ाई है। कोई सम्राट हथियार की अनुमति नहीं है। उसके पास राजा स्वभाव नहीं है, उसके पास क्या तुरुप का पत्ता होगा? कई लोग गर्मागर्म चर्चा में थे। वे पता नहीं लगा सके कि रुद्रांश क्या कर रहा था। शौर्य की युद्ध शक्ति के साथ रुद्रांश निश्चित रूप से मर जाएगा अगर वह शौर्य के खिलाफ जाता है। उसने पहले हार क्यों नहीं मानी? वह अब तक क्यों टिका रहा? क्या ये सिर्फ विवान को अपमानित करने के लिए था? लेकिन यह अपनी जान जोखिम में डालने लायक नहीं था। कई लोग उत्सुक थे। उन्होंने युद्ध मंच को देखा, ये जानने के लिए उत्सुक थे कि रुद्रांश के साथ क्या होगा। चॉकलेट ट्राइडेंट साइन, राजा मार्ग का रहस्य, भाग 4। ट्राइडेंट साइन। शौर्य की आंखें बेहद ठंडी थीं। 6 दुनिया उभरी और एक भयानक आभा बवंडर की तरह रुद्रांश पर लगातार प्रहार कर रही थी। अब तुम्हारे पास हार मानने का मौका नहीं है, शौर्य ने ठंडे लहजे में कहा। किसने कहा कि मैं हार मानने जा रहा हूँ? ये वास्तव में हास्यास्पद है। शुरू से अंत तक मैंने कभी नहीं कहा कि मैं हार मानूंगा। क्या तुम सिर्फ जंगली अनुमान लगाना बंद नहीं कर सकते? रुद्रांश ने अपने होंठ से कुड़े। यह अच्छा है, मैं तुम्हें युद्ध मंच पर घुटने टेकने और दया की भीख मांगने के लिए मजबूर करूंगा, शौर्य ने ठंडे लहजे में कहा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और 6 दुनिया उसके साथ चली गईं। वह तेज नहीं लग रहा था, लेकिन वह वास्तव में बेहद तेज था। एक पल में वह रुद्रांश के सामने था। धमाका! एक मुक्के के साथ शौर्य की मुट्ठी के प्रकाश के साथ खून की एक कारागार दुनिया बाहर निकल आई। ऐसा लग रहा था जैसे खून के एक समुद्र ने रुद्रांश को घेर लिया हो और खून की गंध उसकी नाक में भर गई। रुद्रांश की मुट्ठी में कड़कड़ाहट हुई और काले बिजली के कलश हवा में भर गए, जैसे उसने एक मुक्का फेंका। धमाका! दोनों मुट्ठियां टकराईं और आकाश एक विशाल ढोल की तरह था जो हिंसक रूप से हिल रहा था। बिजली और खून के छल्ले सभी दिशाओं में फूट पड़े। एक आकृति चमकी और युद्ध मंच पर कदम रखा, लगातार पीछे हटते हुए। जो व्यक्ति पीछे हटा वह शौर्य था। दृश्य अचानक शांत हो गया। अनगिनत लोग दंग रह गए और अविश्वास में युद्ध मंच को देखने लगे। रुद्रांश ने वास्तव में सीधे टकराव में एक मुक्के से शौर्य को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। ये कैसे संभव था? क्या चल रहा था? रुद्रांश की खेती का आधार केवल परम संत शिखर स्तर पर था, जो शौर्य से कमजोर था। इसके अलावा उसके पास राजा स्वभाव नहीं था। वह शौर्य को कैसे हरा सकता था? ये बस अविश्वसनीय था। शौर्य, लापरवाह मत बनो और ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करो। उस क्षण आर्यकुल के मुखिया की आवाज पूरे क्षेत्र में फैल गई। उसका मतलब था कि शौर्य बहुत लापरवाह था और उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए रुद्रांश ने उसे पीछे हटने के लिए मजबूर किया। कई लोगों ने सिर हिलाया। ऐसा ही होना चाहिए, अन्यथा रुद्रांश शौर्य को कैसे हरा सकता था? हालांकि शौर्य की आंखें बेहद गंभीर थीं और उसका दिल उथल पुथल में था। दूसरों ने सोचा कि वह लापरवाह था। केवल वही जानता था कि रुद्रांश का मुक्का कितना शक्तिशाली था। संत ऊर्जा उसकी तुलना में किसी भी तरह से कमजोर नहीं थी। रुद्रांश के आध्यात्मिक शरीर की शक्ति और भी भयानक थी। उसने अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन रुद्रांश की ताकत ने वास्तव में उसे चौंका दिया था।
6 नरक शैतान मुट्ठी। शौर्य ने एक लंबी दहाड़ लगाई और 6 दुनिया अलग अलग आभा के साथ फूट पड़ी, जो एक भयानक मुट्ठी बल में बदल गईं और रुद्रांश की ओर दौड़ीं। इसकी शक्ति वास्तव में पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। अच्छा, रुद्रांश बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। उसने आगे बढ़ाया और एक और मुक्का फेंका। हर मुक्का बिजली से भरा हुआ था, जो रुद्रांश की मुट्ठियों के चारों ओर लिपटा हुआ था। उसकी मुट्ठी का प्रकाश बिजली जैसा था। धमाका धमाका, वे दोनों तेजी से लड़े और पलक झपकते ही दर्जनों चालें चलीं। उनकी शक्ति बाहर निकली और लगातार गूंजती रही। हालांकि रुद्रांश ने कोई कमजोरी नहीं दिखाई, इसके बजाय वह हावी होता हुआ दिखाई दिया। इस बार हर कोई दंग रह गया था। आर्य कुल और लो परिवार सहित हर कोई चौंक गया था। यहाँ तक कि दोनों कुलों के कुलपति और कुछ सच्चा सम्राट स्तर के विशेषज्ञ भी बेहद सदमे में थे। उसके पास राजा स्वभाव नहीं था और उसकी खेती का स्तर एक स्तर कमजोर था, फिर भी वह शौर्य से लड़ने में सक्षम था। उन्होंने इतनी युद्ध शक्ति के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। इतना मजबूत। विदुषी, वरुण और अन्य पहले तो दंग रह गए, लेकिन जल्द ही उनकी आंखें चमक उठीं। वे जानते थे कि रुद्रांश के पास एक राजा स्वभाव था और वह राजा मार्ग के नियम को नियंत्रित कर सकता था। अब जब उसने राजा मार्ग के नियम का उपयोग नहीं किया तो वह शौर्य से लड़ने में सक्षम था। एक बार जब वह राजा मार्ग के नियम का उपयोग करेगा तो वह वास्तव में जीत सकता है। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि कोई आशा नहीं है, लेकिन अब उन्होंने आशा देखी। आर्या की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। वह बहुत नाखुश थी क्योंकि रुद्रांश शुरू में उसका आदमी था, लेकिन बाद में उसने उसे निकाल दिया था। वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, ये बेकार है। मुझे अंतिम जीत चाहिए। शौर्य के पास अभी भी नियमों का प्रकाश है जिसका उसने अभी तक उपयोग नहीं किया है, इसलिए वह निश्चित रूप से जीतेगा। मैं शौर्य को चुनकर गलत नहीं थी। आर्या ने अपने दिल में खुद को चेतावनी दी। धमाका, रुद्रांश और शौर्य ने एक और वार किया और वे दोनों पीछे हट गए। अंतर यह था कि रुद्रांश 5 कदम पीछे हटा जबकि शौर्य 7 कदम पीछे हटा। शौर्य का चेहरा विशेष रूप से उदास था। उसके पास राजा स्वभाव था, फिर भी उसे रुद्रांश के साथ इस हद तक लड़ना पड़ा। उसने आज बहुत इज्जत खो दी थी। आज वह रुद्रांश के खून से अपनी शर्म को धो देगा। रुद्रांश, तुम्हारी युद्ध शक्ति ने वास्तव में मेरी अपेक्षाओं को पार कर लिया है। हालांकि तुम अभी भी हारने वाले हो। चलो चलें, शौर्य चिल्लाया। नियमों का प्रकाश निकला और उसे घेर लिया, जिससे उसकी आभा मजबूत हो गई। धमाका, नियमों के प्रकाश के समर्थन से शौर्य की आभा बहुत बढ़ गई। उसने एक मुक्का फेंका और 6 दुनिया मुक्के के साथ चली गईं, जो रुद्रांश पर दबाव डाल रही थीं। रुद्रांश ने अपनी मुट्ठी घुमाई और फिर से शौर्य से टकराया। धमाका, रुद्रांश को एक भयानक बल से मारा गया और उसका शरीर पीछे हट गया। कितना अफसोस, लो परिवार के विशेषज्ञ ने आह भरी। अगर शौर्य ने नियमों के प्रकाश की खेती नहीं की होती तो लो परिवार के पास इस लड़ाई को जीतने का एक शानदार मौका होता। हालांकि शौर्य ने नियमों के प्रकाश की खेती की थी। जब तक स्वर्ग का पुत्र प्रकट नहीं होता या युवा पीढ़ी से कोई सम्राट बनने वाले स्तर में प्रवेश नहीं करता, कोई भी शौर्य का मुकाबला नहीं था। हालांकि पूरे राक्षस भूमि में भगवान के कितने बच्चे थे। यहाँ तक कि युलुओ दानव साम्राज्य में 50 साल से कम उम्र का कोई सम्राट बनने वाले स्तर का व्यक्ति नहीं था। अन्य लोगों ने भी थोड़ा सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि रुद्रांश निश्चित रूप से हार जाएगा। घुटने टेको, शौर्य ने एक चाल में ऊपरी हाथ हासिल कर लिया था। उसकी गति इंद्रधनुष की तरह थी, जैसे उसने रुद्रांश पर दबाव डालना जारी रखा। वह रुद्रांश को एक ही बार में हराना चाहता था। नियमों का प्रकाश वास्तव में शक्तिशाली है। रुद्रांश ने अपने होंठ सिकुड़े, उसकी अभिव्यक्ति अभी भी बहुत शांत थी। इस समय उसने अपना हाथ उठाया और एक उंगली से इशारा किया। कोई काली बिजली नहीं थी, इसके बजाय यह अनगिनत रून्स से भरा हुआ था। दहाड़, अनंत रून्स ने एक सच्चा अजगर बनाया। सच्चा अजगर आसमान पर दहाड़ा और शौर्य पर झपटा। धमाका, सच्चे अजगर के पंजे ने शौर्य के मुट्ठी बल को फाड़ दिया और घने रून्स हवा में भर गए। शौर्य ने सदमे में दहाड़ा और 6 दुनिया हिलती रहीं। सभी प्रकार की आभाएं फूटी और अनंत रून्स को अवरुद्ध कर दिया। राजा मार्ग का नियम, तुम्हारे पास राजा स्वभाव है। शौर्य की गुस्से भरी दहाड़ पूरे दृश्य में गूंज उठी। शांति, दृश्य एक जानलेवा चुप्पी में डूब गया। हर कोई दंग रह गया और अविश्वास में था। राजा स्वभाव, रुद्रांश के पास वास्तव में राजा स्वभाव था। फिर उसने अभी अभी दानवी बिजली नियम का उपयोग क्यों किया? एक व्यक्ति जो 2 प्रकार के नियमों को नियंत्रित कर सकता था, ये कैसे संभव था? वह मार्शल सुप्रीम नहीं था। कई लोगों ने महसूस किया कि उनके दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया था। हालांकि जब उन्होंने रुद्रांश के शरीर को घेरने वाले घने रून्स को देखा तो वे स्पष्ट रूप से पहचान सकते थे कि रुद्रांश वास्तव में राजा मार्ग के नियम को नियंत्रित करता था और उसके पास एक राजा स्वभाव था। राजा ताओ नियम का सरनी ताओ नियम। हा, लो परिवार के मुखिया अचानक हंसी में फूट पड़े। आज जो कुछ भी हुआ था वह उनकी अपेक्षाओं से परे था।
रुद्रांश के पास वास्तव में एक राजा स्वभाव था। वह पहले राजा मार्ग के नियम का उपयोग किए बिना इतना शक्तिशाली था। अब जब उसने राजा मार्ग के नियम का उपयोग किया तो वह कितना शक्तिशाली होगा। विदुषी, तुम पहले से ही जानती थी कि रुद्रांश के पास राजा स्वभाव है ना? लोकुल के कुलपति ने विदुषी को देखा। हाँ, विदुषी ने सिर हिलाया। हालांकि मैं जानती थी कि उसके पास राजा स्वभाव है, मुझे नहीं पता था कि उसकी युद्ध शक्ति इतनी मजबूत थी। वास्तव में एक साधारण राजा स्वभाव वाले व्यक्ति के पास इतनी मजबूत युद्ध शक्ति कैसे हो सकती थी? कचा, आर्या ने अपने हाथ में सफ़ेद जैद के सुनहरे कप को कुचल दिया। उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रुद्रांश के पास राजा स्वभाव होगा। अगर उसे पता होता कि रुद्रांश के पास राजा स्वभाव है और इतनी शक्तिशाली युद्ध शक्ति है तो उसने उस समय इस पर सावधानी से विचार किया होता। शौर्य निश्चित रूप से जीतेगा, आर्या ने अपने दिल में दहाड़ा, जैसे उसने खुद को समझाने की कोशिश की। हालांकि उसकी मुट्ठी ये दिखा रही थी कि वह कितनी घबराई हुई थी। इस क्षण विवान पहले ही जाग चुका था, लेकिन वह भी चौंक गया था। राजा स्वभाव, इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है, रुद्रांश ने शांत होकर कहा। रुद्रांश, यह मत सोचो कि तुम राजा मार्ग के नियम में महारत हासिल करके मुझे हरा सकते हो। नियमों के प्रकाश के बिना सब कुछ भ्रम है। मारो। शौर्य दहाड़ा और अपनी पूरी ताकत से रुद्रांश की ओर भागा। 6 कारागार का नियम, नियमों का प्रकाश और दिव्य क्षमताएं, कलाएं शौर्य द्वारा चरम पर सक्रिय की गईं। चलो इसे खत्म करते हैं, रुद्रांश बुदबुदाया और फिर से इशारा किया। रूम्स हवा में भर गए और एक और सच्चा अजगर संघनित हुआ और शौर्य की ओर झपटा। इस सच्चे अजगर में सरनियों के ताव के 9 स्क्रॉल में से 3 शामिल थे। रुद्रांश ने पिछली उंगली के हमले के लिए केवल भ्रमकारी आत्मा स्क्रॉल और सील स्क्रॉल का उपयोग किया था। रुद्रांश ने विनाश स्क्रॉल, भ्रमकारी आत्मा स्क्रॉल और सील स्क्रॉल का उपयोग किया था। तीनों स्क्रॉल को एक में मिला दिया गया था और इस चाल की शक्ति लगभग अराजकता उंगली क्लेश के बराबर थी। धमाका। जब सच्चा अजगर शौर्य से टकराया तो एक भयानक बल ने शौर्य के मुट्ठी बल को फाड़ दिया। अनगिनत रून्स पागलपन में शौर्य की ओर बढ़े। शौर्य का शरीर हिंसक रूप से कांपा और उसका शरीर पीछे फेंक दिया गया। वह हवा में था और उसने खून का एक बड़ा घूंट थूक दिया। उसने रून्स की सील का विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन रुद्रांश पहले ही तेज गति से उसके पास आ रहा था। फिर उसने अपनी उंगली से फिर से इशारा किया। इस बार यह एक सच्चा अजगर नहीं था जो बना था, बल्कि एक विशाल हाथी था। विशाल हाथी का शरीर एक छोटे पहाड़ जैसा था और उसके पैर स्वर्गीय खंभों की तरह थे। इसने शौर्य की ओर जोर से कदम रखा। धमाका। एक हाथी का पैर शौर्य के चेहरे पर पड़ा। शौर्य तुरंत दंग रह गया। उसका शरीर एक विशाल चट्टान की तरह था जो युद्ध मंच पर जोर से टकराया, जिससे मंच लगातार गूंज उठा। शौर्य युद्ध मंच पर पड़ा रहा, पूरे शरीर में मरोड़ रहा था और उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था। शौर्य हार गया और एक मरे हुए कुत्ते की तरह पीटा गया। दृश्य पर हर किसी की आंखें चौड़ी थीं और वे एक पल के लिए प्रतिक्रिया नहीं कर सके। शौर्य को पहले यूलुओ दानव साम्राज्य में नंबर 1 विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था। अब जब उसने नियमों के प्रकाश को परिष्कृत कर लिया था तो उसकी ताकत और भी शक्तिशाली हो गई थी। हालांकि वह अपनी ताकत के बावजूद रुद्रांश से हार गया था। रुद्रांश का खेती का स्तर और भी कम था। ये वास्तव में अविश्वसनीय था कि वह शौर्य को हरा सकता था, भले ही उसका खेती का स्तर और भी कम था और उसने अभी तक नियमों के प्रकाश को परिष्कृत नहीं किया था। रुद्रांश आगे बढ़ा और शौर्य के किनारे आया। हालांकि शौर्य गंभीर रूप से घायल था, उसने अभी भी रुद्रांश को घूर कर देखा, जैसे वह रुद्रांश को 8 टुकड़ों में काटने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। तुम क्या देख रहे हो? मैंने पहले ही कहा था, राजा स्वभाव में कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है और नियमों का प्रकाश भी कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। रुद्रांश ने अवमानना के संकेत के साथ उपहास किया। फिर उसने शौर्य के चेहरे पर लात मारी, जिससे वह युद्ध मंच से हवा में उछल गया। रुद्रांश ने शौर्य को नहीं मारा। आखिरकार वे यूलुओ दानव साम्राज्य में थे। शौर्य के पिता और आर्य कुल के कई विशेषज्ञ मौजूद थे। अगर रुद्रांश शौर्य को मारता तो दूसरा पक्ष उसे नहीं छोड़ता। स्वर्गीय सम्राट के भौतिक शरीर में ऊर्जा कम हो रही थी। इसके अलावा उसका लक्ष्य अनंत दानव राष्ट्र की ओर बढ़ना था। उसके लिए और ज्यादा परेशानी पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अच्छा, हा, लो परिवार के मुखिया और लो परिवार के कई मुखिया खड़े हो गए और हंसे। लो परिवार जीत गया था। अगले 10,000 सालों में लो परिवार यूलुओ दानव साम्राज्य का प्रभारी होगा। इससे पहले जब शौर्य ने नियमों के प्रकाश का प्रदर्शन किया था तो उन्होंने सोचा था कि लो परिवार निश्चित रूप से हार जाएगा। वे निराशा में थे और वापसी करने से पहले और 10,000 साल इंतजार करने की योजना बनाई थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रुद्रांश अचानक विस्फोट करेगा। उसने पहले अपनी शक्तिशाली ताकत का खुलासा किया, फिर उसने राजा मार्ग के नियम का खुलासा किया और एक ही झटके में शौर्य को हराकर लड़ाई जीत ली। ऐसी अप्रत्याशित घटना पर वे खुश क्यों नहीं होते और हंसते?
विदुषी, वरुण और अन्य सभी मुस्कुरा रहे थे। दूसरी ओर आर्य कुल के सदस्य गुस्से में थे। यह एक निश्चित जीत की स्थिति मानी जाती थी, लेकिन अंत में यह हार गई। ये पूरी तरह से एक व्यक्ति के हाथों हार गई थी। वह बच्चा। आर्य कुल के कुछ विशेषज्ञों और शौर्य के पिता ने ठंडी आंखों से रुद्रांश को देखा। ये रुद्रांश ही था जिसने उन्हें हराया था। इस बच्चे की क्या पृष्ठभूमि है? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना, किसी ने अनिच्छा से कहा। हर कोई चुप था। धमाका। राजकुमारी आर्या के जैद सफ़ेद हाथों पर नसें उजागर हो गईं। उसने अपनी सीट का हैंडल कुचल दिया था। वह क्रोधित थी। रुद्रांश मूल रूप से उसका अतिथि बुजुर्ग था, लेकिन उसे बाद में उसने व्यक्तिगत रूप से बड़ी राजकुमारी के निवास से निकाल दिया था। बहन आर्या, मुझे वास्तव में तुम्हें धन्यवाद देना होगा। इस क्षण विदुषी ने आर्या को देखा और उसकी स्पष्ट आवाज़ पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। कई लोग दंग रह गए, यह नहीं जानते थे कि विदुषी का इससे क्या मतलब था। विदुषी, चुप हो जाओ, आर्या ने आवाज़ दी। क्या हुआ? क्या तुम्हें डर है कि अगर मैं ये कहूंगी तो मेरी इज्जत चली जाएगी? लेकिन मुझे ये कहना होगा। विदुषी के होंठों के कोने थोड़े से मुड़े हुए थे। मैंने सुना है कि रुद्रांश तुम्हारी अतिथि बुजुर्ग बहन आर्या हुआ करता था। हालांकि उसे व्यक्तिगत रूप से बड़ी राजकुमारी के निवास से निकाल दिया गया था, इसलिए वह मेरे पास आया। क्या? दृश्य पर वे सभी लोग जिन्हें पता नहीं था कि क्या हो रहा था, दंग रह गए। रुद्रांश मूल रूप से सबसे बड़ी राजकुमारी का अतिथि बुजुर्ग था, लेकिन उसे सबसे बड़ी राजकुमारी द्वारा राजकुमारी के मनों से निकाल दिया गया था। तभी रुद्रांश ने छोटी राजकुमारी के साथ शरण ली। आर्या, ये जीत को छोड़ने के बराबर था। अगर रुद्रांश बड़ी राजकुमारी के निवास में होता तो इसमें कोई संदेह नहीं होता कि आर्या कुल ये प्रतियोगिता जीत जाएगा। आर्या की अभिव्यक्ति और भी बदसूरत हो गई। आर्य कुल के कई सदस्य भी परेशान दिखे। वास्तव में ऐसी बात थी। इसके अलावा मैंने सुना है कि रुद्रांश ने विवान परिवार को नाराज कर दिया था। विवान परिवार को स्थिर करने के लिए तुमने रुद्रांश को बड़ी राजकुमारी के निवास से निकाल दिया। शायद तुम्हारी आंखों में विवान परिवार या शौर्य का राजा स्वभाव रुद्रांश से अधिक महत्वपूर्ण है। क्या मैं सही हूँ, बहन आर्या? विदुषी ने बोलना जारी रखा, अपने दो बाघ के दांतों को दिखाते हुए जो चालाकी से भरे हुए थे। आर्या की अभिव्यक्ति ने उसे बहुत खुश कर दिया। तो ऐसा था, हर किसी को अचानक एहसास हुआ। पता चला कि रुद्रांश ने विवान परिवार को नाराज कर दिया था। विवान परिवार को स्थिर करने के लिए सबसे बड़ी राजकुमारी ने रुद्रांश को निकाल दिया था। आखिरकार सबसे बड़ी राजकुमारी को उस समय प्रतियोगिता जीतने के लिए शौर्य की मदद की जरूरत थी। उस समय सबसे बड़ी राजकुमारी की आंखों में शौर्य का मूल्य शायद रुद्रांश से कहीं ऊपर था। लेकिन सच्चाई यह आर्या ही थी जिसने व्यक्तिगत रूप से लो परिवार को जीत दी थी। दूसरी ओर शौर्य, जिसे उसने बहुत महत्व दिया था, रुद्रांश द्वारा एक मरे हुए कुत्ते की तरह पीटा गया था। ये कितना विडंबनापूर्ण था। आर्य कुल के विशेषज्ञों, शौर्य के पिता और शौर्य के चाचा सभी की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। बहन आर्या, मुझे आश्चर्य है कि तुम अब क्या सोच रही हो। क्या तुम्हें कोई पछतावा महसूस होता है? विदुषी की आवाज़ फिर से आई। बस, आर्या चिल्लाए और अचानक खड़ी हो गई। उसने रुद्रांश पर एक ठंडी नज़र डाली और आसमान में उड़ गई। इससे विदुषी को हंसी आ गई। वह और आर्या बचपन से ही एक दूसरे से लड़ रहे थे। आर्या की अभिव्यक्ति को इस क्षण देखकर वह बेहद खुश थी। ग्रिन, ट्राइडेंट साइन राजा मार्ग का रहस्य भाग 5 ट्राइडेंट साइन। लो परिवार इस प्रतियोगिता का विजेता है। अगले 10,000 वर्षों तक लो परिवार युलुओ दानव साम्राज्य का प्रभारी होगा। फिर युलुओ दानव साम्राज्य के कुलपति ने घोषणा की। आर्य कुल के मुखिया का चेहरा बेहद अंधेरा था और वह अत्यधिक अनिच्छुक थे। हालांकि ये युलुओ दानव साम्राज्य की एक परंपरा थी जो अनगिनत वर्षों से चली आ रही थी। भले ही वह ऐसा करने की हिम्मत न करते तो भी उन्हें सिंहासन सौंपना पड़ता। जब तक आर्य कुल की ताकत युलुओ दानव साम्राज्य में अन्य ताकतों को कुचल नहीं सकती थी, वह परंपरा को नहीं तोड़ सकते थे। हालांकि ये स्पष्ट था कि आर्य कुल ऐसा नहीं कर सकता था। अंत में वह केवल राजदंड सौंप सकते थे जो राजा का प्रतिनिधित्व करता था। रुद्रांश का आगे कोई काम नहीं था। वह दर्शक दीर्घा में बैठा रहा और उदासीनता से देखता रहा। अगला कदम लोकुल के मुखिया के लिए राजदंड लेना था। समारोहों की एक श्रृंखला के बाद उन्होंने युलुओ दानव साम्राज्य पर नियंत्रण शुरू कर दिया। समारोह समाप्त होने के बाद भव्य भोज का समय था। जब तक सब कुछ खत्म हुआ तब तक अगला दिन हो गया था। कुछ दिनों बाद विदुषी खजानों का एक ढेर लाए और कहा कि वे रुद्रांश के पुरस्कार थे। रुद्रांश ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें स्वीकार कर लिया। अगले दिन फिर से शांत थे। रुद्रांश छोटी राजकुमारी के निवास में रहा और चुपचाप खेती करता रहा। हालांकि विदुषी अक्सर युद्ध अभ्यास के नाम पर रुद्रांश को खोजने आती थी। बेशक विदुषी हर बार हारकर वापस लौट जाती थी। समय तेजी से बीता और 1.5 महीना बीत गया। इस दिन विदुषी ने रुद्रांश को ढूंढा। वे अनंत दानव राष्ट्र की ओर जाने वाले थे।
आधे महीने में प्राचीन दानव राष्ट्र का राजा स्वर्ग और पृथ्वी के संकट से बचने का जश्न मनाने के लिए एक विशाल भोज आयोजित करने वाला था, जिससे उसे और 300,000 साल जीने का अनुदान मिला। उस समय अनंत दानव राष्ट्र से जुड़े सभी दानव राष्ट्रों को बधाई देने के लिए लोगों को भेजना होगा। युलुओ दानव साम्राज्य अनंत दानव राष्ट्र का एक हिस्सा था। हम आखिरकार अनंत दानव राष्ट्र जा रहे हैं, रुद्रांश ने बुदबुदाया। इस तरह वह प्राचीन दानवी ताबूत के एक कदम और करीब था। आर्या और बाकी लोग कुछ दिन पहले ही अनंत दानव राष्ट्र के लिए रवाना हो गए हैं, विदुषी ने कहा। रुद्रांश ने सिर हिलाया और विदुषी के साथ एक टेलीपोर्टेशन सरणी दूरसंचार व्यवस्था पर चला गया। लो परिवार के मुखिया ने व्यक्तिगत रूप से टीम का नेतृत्व किया। टीम में सैकड़ों लोग थे, जिनमें कुछ युवा प्रतिभाएं भी शामिल थीं, जो टेलीपोर्टेशन सरणी में कदम रखे। सबसे पहले वे अनंत दानव राष्ट्र की राजधानी के बाहर गढ़ पहुंचे। फिर वे राजधानी की ओर उड़े। प्राचीन दानव राष्ट्र 10,000 राक्षसों की भूमि में 2 सुपर दानव राष्ट्रों में से एक था। यह एक सच्चा दिग्गज था और इसकी राजधानी असाधारण रूप से राजसी थी। यह युआन पर्वत में स्वर्गीय सम्राट नगर से कम नहीं थी। 10,000 राक्षसों की भूमि में 2 सुपर दानव राष्ट्र और 10 उच्च रैंक दानव राष्ट्र थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें 2 शिविरों में विभाजित किया गया था। 2 सुपर दानव राष्ट्र वे एक दूसरे के दुश्मन थे और प्रत्येक सुपर दानव राष्ट्र बड़ी संख्या में निम्न रैंक और मध्यम रैंक दानव राष्ट्रों पर शासन करता था। उनके नियंत्रण में 5 उच्च रैंक दानव राष्ट्र भी थे। अनंत दानव राष्ट्र के तहत 5 उच्च रैंक दानव राष्ट्रों में से एक के रूप में युलुओ दानव साम्राज्य को स्वाभाविक रूप से अत्यधिक महत्व दिया गया था। जिस क्षण वे पहुंचे, उन्हें प्राप्त करने और उनके आवास की व्यवस्था करने वाले लोग थे। पलक झपकते ही वे अनंत दानव राष्ट्र की राजधानी में 3 दिन से थे। रुद्रांश, राख दानव राजा के निवास का युवा राजकुमार आज एक भोज आयोजित कर रहा है ताकि विभिन्न देशों के दिग्गजों को आमंत्रित किया जा सके। क्या हमें जाकर देखना चाहिए? विदुषी ने रुद्रांश को ढूंढा और कहा। राख दानव राजा के निवास का युवा राजकुमार। रुद्रांश थोड़ा दंग रह गया। अनंत दानव राष्ट्र 10,000 राक्षसों की भूमि में 2 महान दानव राष्ट्रों में से एक है। यह अनगिनत छोटे राष्ट्रों पर शासन करता है और उनमें से कई अनंत दानव राष्ट्र के शक्तिशाली परिवारों से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। राख दानव राजा का निवास पूरे अनंत दानव राष्ट्र में सबसे शक्तिशाली है। लो परिवार का उनके साथ काफी अच्छा संबंध है। राख दानव कुल का युवा स्वामी सिर्फ अन्य राष्ट्रों की प्रतिभाओं को अपने भोज में आमंत्रित कर रहा है ताकि उनके करीब आ सके, विदुषी ने समझाया। रुद्रांश ने सिर हिलाया। जब तक किसी भी जगह पर लाभ होते थे, स्वाभाविक रूप से लाभ का संबंध होता था। इसके अलावा हर बार जब प्राचीन दानव राष्ट्र का राजा एक संकट पर काबू पाता है, तो वह एक भोज आयोजित करता है ताकि प्रत्येक राष्ट्र की युवा पीढ़ी को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति मिल सके। जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें भारी पुरस्कार दिया जाता है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र के दिग्गजों के लिए मिलना और एक दूसरे की ताकत को समझना स्वाभाविक है, विदुषी ने आगे कहा। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। अनंत दानव राष्ट्र का राजा अन्य राष्ट्रों की प्रतिभाओं को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कहेगा। ये रुद्रांश के लिए एक अच्छा अवसर था। अगर उसने अच्छा प्रदर्शन किया और राजा का ध्यान खींचा, तो वह प्राचीन दानवी ताबूत को उधार लेने के एक कदम और करीब हो सकता था। ठीक है, चलो चलते हैं और देखते हैं। रुद्रांश ने सिर हिलाया। तुरंत रुद्रांश और विदुषी युलुओ दानव साम्राज्य की अन्य सर्वोच्च प्रतिभाओं से मिले, जैसे वरुण और अन्य, और राख दानव राजा के निवास की ओर बढ़े। बेशक आर्या, शौर्य और अन्य उनके साथ नहीं थे। आर्या, शौर्य और अन्य उनसे पहले अनंत दानव राष्ट्र की राजधानी में पहुंचे थे। उनके पास अलग अलग नेटवर्क थे। जल्द ही वे एक विशाल हवेली में पहुंचे। किसी ने उन्हें प्राप्त किया और उन्हें एक चौड़े आंगन तक पहुंचाया। आंगन में कई मेज और कुर्सियां थीं। इस क्षण कई लोग पहले ही आ चुके थे। वे सभी युवा पीढ़ी के लोग थे। राजकुमारी विदुषी को नमस्कार। जब विदुषी पहुंची तो कई युवा पुरुषों ने उसे झुककर प्रणाम किया। युलुओ दानव साम्राज्य एक उच्च रैंक दानव राष्ट्र था और अनंत दानव राष्ट्र के तहत 5 उच्च रैंक दानव राष्ट्रों में सर्वश्रेष्ठ में से एक था। ये युवा पुरुष सभी मध्यम रैंक और निम्न रैंक दानव राष्ट्रों से थे। उनका दर्जा विदुषी से बहुत कम था, इसलिए उन्हें देखकर स्वाभाविक रूप से उन्हें सम्मान देना पड़ा। विदुषी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और ऊपर की मेज पर एक सीट ले ली। रुद्रांश, यहाँ बैठो। राजकुमारी विदुषी मुस्कुराई जैसे उसने अपने बगल की एक स्टूल की ओर इशारा किया। रुद्रांश ने कोई औपचारिकता नहीं की और विदुषी के बगल में बैठ गया। वरुण और बाकी लोग विदुषी और रुद्रांश के पीछे बैठे थे। कई युवा पुरुषों ने जिज्ञासु आंखों से रुद्रांश को देखा। ये व्यक्ति कौन था? वह वास्तव में राजकुमारी विदुषी के बगल में बैठा था। हा, विदुषी, बहुत समय हो गया। एक जोरदार हंसी के साथ एक बैंगनी वस्त्र पहने युवा पुरुष आगे बढ़ा। ये व्यक्ति काफी सुंदर था और उसका असाधारण असर था। उसके पीछे कुछ युवक थे। युवा राजकुमार को नमस्कार।
इस युवा पुरुष को देखकर सभी युवा पुरुष तेजी से खड़े हो गए और सलामी दी। रुद्रांश और विदुषी भी खड़े हो गए और अपने हाथ जोड़े। ये व्यक्ति राख दानव राजा के निवास का युवा राजकुमार था। राख दानव राजा एक बेहद भयानक अस्तित्व था। कहा जाता था कि वह अनंत दानव राष्ट्र के राजा की ही पीढ़ी का था। उन दोनों के बीच संबंध असाधारण था, इसलिए राख दानव राजा का अनंत दानव राष्ट्र में अत्यधिक प्रभाव था। राख दानव राजा के पोते के रूप में युवा राजकुमार का दर्जा महान था। वह एक भयानक प्रतिभा भी था। इतने विनम्र होने की जरूरत नहीं है, कृपया बैठें। युवा राजकुमार ने अपना हाथ हिलाया और विदुषी की ओर मुड़ा। उसने मुस्कुराया और कहा, राजकुमारी विदुषी, जब से हम पिछली बार मिले थे कुछ साल हो गए हैं और तुम्हारी खेती का आधार और भी गहरा हो गया है। अगर यह चलता रहा तो मुझे डर है कि मैं कुछ सालों में तुम्हारा मुकाबला नहीं रहूंगा। तुम बहुत दयालु हो युवा स्वामी। अनंत दानव राष्ट्र में हर कोई तुम्हारी प्रतिभा को जानता है। विदुषी, तुम्हारा मुकाबला कैसे हो सकती है? विदुषी ने विनम्रतापूर्वक जवाब दिया। यह युवा राजकुमार की नज़र रुद्रांश की ओर गई। वह स्वाभाविक रूप से इस तथ्य के बारे में उत्सुक था कि वह विदुषी के साथ बैठ सकता था। हालांकि जब उसने रुद्रांश पर करीब से नजर डाली तो उसका चेहरा अचानक अंधेरा हो गया। रुद्रांश ने थोड़ा माथे पर बल डाला। अभी अभी उसने दूसरे पक्ष से एक हत्या का इरादा महसूस किया था। रुद्रांश चकित था। यह उनकी पहली बार एक दूसरे से मुलाकात थी। दूसरा पक्ष उसे क्यों मारना चाहता था? इसका नाम रुद्रांश है। विदुषी ने रुद्रांश का परिचय दिया। राजकुमारी विदुषी, इस आदमी के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? युवा राजकुमार ने पूछा। वह सिर्फ मेरा अतिथि है। युवा राजकुमार, क्या तुम रुद्रांश को जानते हो? विदुषी ने भी महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और पूछा। तो वह सिर्फ एक अतिथि है। राजकुमारी विदुषी, क्या तुम इसे मेरे हवाले कर सकती हो? युवा राजकुमार की आंखें चमकी और उनमें हत्या का इरादा और भी मजबूत हो गया। युवा राजकुमार, वह मेरा अतिथि है, इसलिए मुझे उसके लिए जिम्मेदार होना होगा। तुम क्यों चाहते हो कि मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूं? विदुषी के माथे पर और भी अधिक बल पड़ा जैसे उसने पूछा। अन्य युवा पुरुषों ने भी महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने अपनी सांसें रोक लीं, यहाँ तक कि गहरी सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। मारो, युवा राजकुमार ने ठंडे लहजे में बात की। उसका हत्या का इरादा बिना किसी रोक टोक के फूट पड़ा। इस व्यक्ति को मरना चाहिए। युवा राजकुमार, क्या यहाँ कोई गलतफहमी है? विदुषी ने कहा। उसने गुप्त रूप से रुद्रांश को एक आवाज संचरण भेजा और पूछा, रुद्रांश, तुमने क्रोधअग्नि युवा राजकुमार का नाम को कब नाराज किया? क्रोधअग्नि युवा राजकुमार का नाम था। यह मेरी पहली बार उसे देखना है। रुद्रांश ने माथे पर बल डाला और राजकुमारी विदुषी को एक आवाज संचरण भेजा। वह भी चकित था। उसने क्रोधअग्नि को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वह वास्तव में नहीं समझ पाया कि क्रोधअग्नि उसे देखते ही क्यों मारना चाहता था। गलतफहमी। राख दानव राजा के महल के किसी भी प्रत्यक्ष वंशज के शरीर पर एक निशान होगा। जैसे ही उन्हें मारा जाता है, ये निशान हत्यारे से जुड़ जाएगा। मैं इसके शरीर पर मेरे राख दानव राजा के महल का निशान महसूस कर सकता हूँ। क्या यह एक गलतफहमी है? क्रोधअग्नि ने ठंडे लहजे में कहा। हर किसी का दिल चला गया जैसे वे समझ गए। रुद्रांश ने राख दानव राजा के निवास के एक प्रत्यक्ष वंशज को मार दिया था। दूसरे पक्ष का निशान उसके शरीर से जुड़ा हुआ था और क्रोधअग्नि इसे महसूस कर सकता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि क्रोधअग्नि रुद्रांश को देखते ही मारना चाहता था। रुद्रांश ने अपनी भौहें उठाईं। उसे अचानक याद आया कि अनंत राक्षसों की भूमि में आने के कुछ ही समय बाद वह कहीं खेती कर रहा था जब लोगों का एक समूह राक्षस मूल फल छीनने गया था और उसने अंत में उन्हें मार दिया था। उनमें से एक युवक था जिसने चिल्लाया था कि वह अनंत दानव राष्ट्र से था। क्या वह आदमी राख दानव राजा के निवास का एक प्रत्यक्ष वंशज हो सकता है? ये बहुत ज्यादा संयोग था। इसके अलावा उसने पहले राख दानव राजा के निवास का निशान देखा था। हजार हत्या मनो एक भयानक हत्यारा संगठन था। जब तक कोई हजार हत्या मनो के एक सदस्य को मारता था तब तक किसी के शरीर से एक हत्या का निशान जुड़ा होता था। उस समय रुद्रांश को इसे हटाने के लिए फीनिक्स पैलेस के महल स्वामी से पूछना पड़ा था। राख दानव राजा के निवास का निशान हजार हत्या मनो के निशान के बहुत समान था। विदुषी ने माथे पर बल डाला और कहा, युवा राजकुमार, क्या कोई गलती है? निश्चित रूप से नहीं। कुछ महीने पहले मेरे छोटे चचेरे भाइयों में से एक को बाहर प्रशिक्षण के दौरान मार दिया गया था। ये वह व्यक्ति होना चाहिए जिसने उसे मारा। विदुषी, ये व्यक्ति सिर्फ एक अतिथि बुजुर्ग है। तुम्हें इस मामले से बाहर रहना चाहिए। क्रोधअग्नि ने कहा, फिर अपना हाथ हिलाया। भनभनाहट। क्रोधअग्नि के पीछे एक युवक बाहर भागा और एक तलवार का प्रकाश खिल उठा जैसे उसने रुद्रांश की ओर हमला किया। तलवार का प्रकाश ठंडा था। ये गला काटने वाली तलवार थी। न्यायाधीश, विदुषी ने धीरे से कहा जैसे उसने न्याय की शक्ति के साथ हमला किया, अपने प्रतिद्वंद्वी के तलवार के प्रकाश को कुचल दिया। राजकुमारी विदुषी, तुम इस आदमी की रक्षा करना चाहती हो?
क्या तुम सोचती हो कि एक अतिथि बुजुर्ग के लिए मेरे राग दानव राजा के निवास के साथ संबंध तोड़ना उचित है? क्रोध अग्नि का चेहरा डूब गया, एक धमकी भरा लहजा दिखाते हुए। कुछ महीने पहले मैंने एक आदमी को मार डाला था। हालांकि वह व्यक्ति एक खजाने के लिए लड़ना चाहता था और बिना किसी स्पष्टीकरण के मुझ पर हमला किया। मैं जवाबी हमला क्यों नहीं कर सकता? इस क्षण रुद्रांश ने बात की। मैं समझा, युवा राजकुमार, जब कोई बाहर प्रशिक्षण और खजानों के लिए लड़ते समय मारा जाता है तो ये सामान्य है। अनंत राक्षसों की भूमि में ताकत खुद बोलती है। अगर किसी की ताकत दूसरों से कम है तो अब बदला लेना एक मजाक होगा। विदुषी ने ठंडे लहजे में कहा, 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। 10,000 राक्षसों की भूमि में लगातार हत्या होती रहती थी। मार्शल आर्ट का सम्मान किया जाता था और कमजोर मजबूत का शिकार होते थे। कोई भी हो, बाहर प्रशिक्षण के दौरान मारे जाने के लिए तैयार रहना बेहतर था। यह अनंत राक्षसों की भूमि का नियम था। मेरे चचेरे भाई के पास कई सम्राट बनने वाले अनुयायी हैं। वह कितने सम्राट बनने वाले से निपट सकता है? उसने शायद कुछ घटिया तरीकों का इस्तेमाल करके मेरे चचेरे भाई को नुकसान पहुंचाया होगा। ऐसा करते हैं, उसे मेरे साथ लड़ने दो। अगर वह मेरे 10 वार सह सकता है और हारता नहीं है तो मैं उसकी ताकत को स्वीकार करूंगा। क्रोध अग्नि ने ठंडे लहजे में कहा। उसकी राय में रुद्रांश सिर्फ विदुषी का अतिथि स्वामी था। वह कितना मजबूत हो सकता था? क्रोध अग्नि के पीछे कुछ युवा पुरुषों ने उपहास किया। क्रोध अग्नि अनंत दानव राष्ट्र में शीर्ष प्रतिभाओं में से एक था। उसकी युद्ध क्षमता पूरी तरह से भयानक थी। उसके पास न केवल राजा स्वभाव था बल्कि उसकी खेती भी बहुत पहले परम संत महान चक्र तक पहुंच गई थी। रुद्रांश क्रोध अग्नि के 10 वार कैसे सह सकता था? वह शायद एक ही वार में क्रोध अग्नि द्वारा मारा जाएगा। ये क्रोध अग्नि का लक्ष्य था। जब तक वह रुद्रांश पर हमला करता था तब तक वह वैध कारण के साथ रुद्रांश को मारने में सक्षम होगा। विदुषी की आंखें चमकीं। हालांकि क्रोध अग्नि शक्तिशाली था, रुद्रांश शौर्य को भी हरा सकता था। वह निश्चित रूप से क्रोध अग्नि से कमजोर नहीं था। उसके लिए 10 वार सहना आसान नहीं होगा। ठीक है, मैं सहमत हूँ। रुद्रांश बाहर निकला और उदासीनता से कहा। उसने वास्तव में सहमत होने की हिम्मत की। ऐसा लगता है कि यह बच्चा नहीं जानता कि क्रोध अग्नि कितना शक्तिशाली है। कई लोगों के मन में यही विचार था। हालांकि कुछ लोगों में एक शो देखने की मानसिकता भी थी। ये बच्चा वास्तव में मौत को गले लगा रहा है। क्रोध अग्नि के पीछे कुछ युवकों ने चंचल मुस्कान दिखाए। क्रोध अग्नि की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी। राजकुमारी विदुषी, चूंकि वह पहले ही सहमत हो गया है, कृपया हस्तक्षेप न करें। मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगी। मुझे उम्मीद है कि युवा राजकुमार अपना वादा निभाएगा। ये कहने के बाद विदुषी मेज पर लौट आए। तुम जो कहते हो उसका मतलब है? ये छोटी लड़की, क्या ऐसा हो सकता है कि वह सोचती है कि यह बच्चा मेरे 10 वारों को रोक सकता है? तुम्हारा आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा है? युवा राजकुमार के होंठों के कोने एक ठंडी मुस्कान में मुड़ गए। फिर वह रुद्रांश की ओर मुड़ा। उसका हत्या का इरादा और भी ठंडा हो गया। जिस किसी ने भी राग दानव राजा के निवास के लोगों को मारने की हिम्मत की, वह निश्चित रूप से मर जाएगा। वह आज सभी छोटे देशों के लोगों के सामने बंदरों को चेतावनी देने के लिए मुर्गे को मारना चाहता था और उन्हें उससे और भी ज्यादा डरवाना चाहता था। चलो आसमान में लड़ते हैं, रुद्रांश ने कहा। मुझे तुमसे निपटने के लिए आसमान में जाने की जरूरत नहीं है। एक चाल ही काफी है। क्रोध अग्नि ने उपहास किया और एक उंगली से इशारा किया। भनभनाहट। यह उंगली एक लंबे भाले की तरह थी जो शून्य को भेद रही थी और एक भयानक सीटी की आवाज निकाल रही थी। यह उंगली अत्यधिक संघनित थी। हालांकि रुद्रांश ने इसे देखा भी नहीं। उसने अपनी उंगली से इशारा किया और रून्स उस पर चमक उठे। धमाका। दोनों उंगलियां एक जोरदार धमाके के साथ टकराईं। भयानक बल ने उनके चारों ओर कई मेज और कुर्सियां पलट दीं। कई लोग बिखरे हुए बल से बचने के लिए डरकर पीछे हट गए। क्रोध अग्नि का शरीर 2 कदम पीछे धकेल दिया गया और वास्तव में नुकसान में था। सरनीताओं नियम, तुम्हारे पास राजा स्वभाव है। क्रोध अग्नि दहाड़ा। तो ये प्रवेश का नियम है। रुद्रांश का दिल धड़क गया। वह इस नियम से बहुत परिचित था। दालुओ स्वर्ग संप्रदाय के पोकोंग ने भी इस नियम को नियंत्रित किया था, लेकिन उसे रुद्रांश द्वारा पहले ही मार दिया गया था। जैसा कि मैंने कहा, हम आसमान में लड़ने जा रहे हैं। रुद्रांश ने उदासीनता से बात की, जिससे क्रोध अग्नि का चेहरा बेहद अंधेरा हो गया और उसका हत्या का इरादा अतुलनीय रूप से ठंडा हो गया। अभी अभी वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था और कहा था कि वह हवा में ऊंचाई पर उड़े बिना एक चाल में रुद्रांश को मार सकता है। हालांकि सच्चाई उसके चेहरे पर एक थप्पड़ थी। चलो ऊपर जाते हैं और लड़ते हैं, क्रोध अग्नि ने ठंडे लहजे में कहा। एक दिव्य भाले की तरह वह आसमान में गोली मार दी। रुद्रांश भी हवा में कदम रखा। ट्राइडेंट साइन, राजा मार्ग का रहस्य, भाग 6। ट्राइडेंट साइन, मारो। जैसे ही वह आसमान में उड़ा, क्रोध अग्नि ने रुद्रांश पर हमला कर दिया। उसकी उंगलियां एक भाले की तरह थीं जो लगातार बाहर की ओर इशारा कर रही थीं।
प्रवेश के नियम के समर्थन से शक्ति भयावह रूप से मजबूत थी और सब कुछ भेद सकती थी। भाले की चमक रुद्रांश पर लक्षित थी। रुद्रांश मुस्कुराया और उसने भी ऐसा ही किया। अनगिनत रून्स हवा में भर गए और बिजली के पक्षियों में संघनित हो गए। वे एक आश्चर्यजनक गति से भाले के प्रकाश पर झपटे और उन्हें अवरुद्ध कर दिया। इतना मजबूत, तो इस व्यक्ति के पास भी राजा स्वभाव है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह राजकुमारी विदुषी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठ सकता है। छोटे देशों की कुछ प्रतिभाओं ने चिल्लाया। 2 बार रुद्रांश ने आसमान में उदासीनता से कहा, मारो। क्रोध अग्नि ने अपना तीसरा हमला किया और परम संत महान चक्र में उसकी खेती उजागर हुई। एक और भी भयानक उंगली का बल रुद्रांश पर लक्षित था। क्रोध अग्नि की हमले की विधि पोकोन के समान थी, लेकिन उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली जादुई तकनीक अलग थी। हालांकि क्रोध अग्नि की युद्ध शक्ति पोकोन से कहीं ज्यादा मजबूत थी। एक भयानक बल रुद्रांश की ओर तेजी से बढ़ा, लेकिन रुद्रांश की उंगली ने इसे फिर से अवरुद्ध कर दिया। 3 बार रुद्रांश ने शांत और बेपरवाह ढंग से बोलना जारी रखा, मर जाओ। क्रोध अग्नि की आंखें ठंडी और ठंडी हो गईं। उसके शरीर से प्रकाश का एक छल्ला निकला और उसे घेर लिया। नियमों का प्रकाश। कई लोगों ने गहरी सांस ली। क्रोध अग्नि की युद्ध क्षमता वास्तव में भयानक थी। अनंत दानव राष्ट्र के शीर्ष प्रतिभा के रूप में वह अन्य राजा स्वभावों को दबाने में सक्षम था। कहा जाता था कि पूरे अनंत दानव राष्ट्र में भगवान के पुत्र को छोड़कर कोई भी क्रोध अग्नि का मुकाबला नहीं था। मारो। क्रोध अग्नि के हाथ में एक भला दिखाई दिया और जब नियमों के प्रकाश के साथ जोड़ा गया तो इसकी शक्ति एक चौंकाने वाले स्तर तक पहुंच गई। 3 स्क्रॉल 1 में रुद्रांश ने एक उंगली से इशारा किया और एक सच्चा अजगर दहाड़ा और क्रोध अग्नि पर झपटा। इस सच्चे अजगर में विनाश स्क्रॉल, ब्रह्मकारी आत्मा स्क्रॉल और सील स्क्रॉल शामिल थे। तीनों स्क्रॉल को एक में मिला दिया गया था। धमाका। एक जोरदार धमाके के साथ क्रोध अग्नि के हाथ में भाला कांप गया क्योंकि उसका शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। उसे एक भयानक बल द्वारा पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। क्रोध अग्नि वास्तव में नुकसान में था। नीचे युलुओ दानव साम्राज्य के लोगों को छोड़कर बाकी सभी दंग रह गए। उनमें से कुछ ने अपनी आंखें भी मलीं, ये सोचते हुए कि वे चीजें देख रहे हैं। क्रोध अग्नि ने अन्य राजा स्वभावों को दबा दिया और शिखर पर खड़ा था। जब तक स्वर्ग का पुत्र प्रकट नहीं होता था तब तक वह लगभग अजेय था, लेकिन अब वह रुद्रांश के कारण नुकसान में था। ये रुद्रांश कौन था? एक यादृच्छिक व्यक्ति इतना भयानक कैसे हो सकता था? वे अवाक थे। बस इतनी ही ताकत। तुम मुझे 10 वारों में हराना चाहते थे। क्या मजाक है? अब मेरी बारी है। चलो चलते हैं, रुद्रांश ने उदासीनता से कहा जैसे उसने आगे कदम बढ़ाया। अनगिनत रून्स आसमान में बढ़ गए और 9 अजगरों में बदल गए। इस बार यह एक सच्चा अजगर नहीं था, बल्कि 9 अजगर थे। 9 अजगर क्रोध अग्नि की ओर उड़े। ईमानदारी से कहूं तो क्रोध अग्नि बहुत मजबूत था, यहाँ तक कि शौर्य से भी मजबूत। क्रोध अग्नि लगभग परम संत के शिखर पर था और उसके नामावली नियम 99% तक पहुंच गए थे। वह सम्राट बनने वाले क्षेत्र से सिर्फ एक कदम दूर था। हालांकि रुद्रांश की तुलना में भले ही रुद्रांश अराजकता का नियम का उपयोग नहीं करता था, वह अभी भी कमी कर रहा था। जैसे ही 9 अजगर बाहर झपटे, क्रोध अग्नि की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई और उसने अपनी पूरी ताकत के साथ अपने भाले से हमला किया। 9 अजगर दहाड़े और लगातार अपने पंजों से वार किया, क्रोध अग्नि के हमले को नष्ट कर दिया। भयानक विनाशकारी शक्ति और अनगिनत प्रतीक क्रोध अग्नि की ओर बढ़े। क्रोध अग्नि का शरीर पागलपन में पीछे हट गया, संतुलन हासिल करने से पहले लगातार 10,000 मीटर पीछे हट गया। फूंक। उसका शरीर कांप गया और उसने खून का एक घूंट थूक दिया। तुम हार गए हो, रुद्रांश ने उदासीनता से कहा। उसकी आवाज जोरदार नहीं थी, लेकिन यह एक भारी प्रहार की तरह थी जिसने क्रोध अग्नि को मारा, जिससे वह खून का एक और घूंट थूकने लगा। रुद्रांश के छोटे 3 शब्द व्यंग्य से भरे हुए थे। बस एक पल पहले क्रोध अग्नि अभी भी असहनीय रूप से अभिमानी था और कहा था कि वह रुद्रांश को 10 वारों में हरा देगा। वास्तव में उसने सिर्फ अनौपचारिक रूप से 10 वारों का उल्लेख किया था। उसकी राय में रुद्रांश को हराने या यहाँ तक कि मारने के लिए 1 वार ही काफी होगा। लेकिन अब 10 वारों से भी कम में वह था जो रुद्रांश से हार गया था। मारो। क्रोध अग्नि दहाड़ा। धमाका। धमाका। महल की गहराई से 2 आकृतियां बाहर निकलीं। उनकी भयानक आभा खिल उठी, जिससे हर किसी का चेहरा बदल गया। वे 2 मार्शल अधिपति थे। क्रोध अग्नि रुद्रांश को मारने के लिए एक मार्शल अधिपति को बाहर भेजने वाला था। क्रोध अग्नि, तुम अपने वादे से पीछे हट रहे हो। विदुषी आसमान में उड़ी और रुद्रांश के सामने पहुंची। क्रोध अग्नि को घूर कर देखा। हटो, उसने चिल्लाया। क्रोध अग्नि की अभिव्यक्ति थोड़ी भयानक थी। आज छोटे देशों के इतने सारे लोगों के सामने रुद्रांश ने उसे शर्मिंदा कर दिया था। वह रुद्रांश को 8 टुकड़ों में काटना चाहता था। जहां तक इन सब की बात थी, उसने इसके लिए पूछा था, लेकिन वह इस पर विचार नहीं करेगा। ये सब रुद्रांश की गलती थी। यह उसकी कैसे हो सकती थी?
क्रोधग्नि, तुम जीत नहीं सकते, इसलिए तुमने एक मार्शल अधिपति को बाहर भेजा। अगर यह मामला बाहर निकलता है तो मुझे डर है कि यह तुम्हारी प्रतिष्ठा के लिए अपमान होगा। यहाँ तक कि राख दानव राजा महल की प्रतिष्ठा भी प्रभावित होगी। विदुषी मजबूती से रुद्रांश के सामने खड़ी रही और उसने कहा, इसके अलावा भले ही तुम्हें आज हमला करना पड़े, तुम्हें मेरी लाश पर ऐसा करना होगा। रुद्रांश मेरा अतिथि बुजुर्ग है, मैं उसे मारे जाते हुए नहीं देख सकती। क्रोधग्नि की अभिव्यक्ति और भी बदसूरत हो गई। विदुषी के शब्दों ने वास्तव में उसे चौकन्ना कर दिया था। एक तो उसकी प्रतिष्ठा थी और दूसरी विदुषी की पहचान। विदुषी युलुओ दानव साम्राज्य की राजकुमारी थी। युलुओ दानव साम्राज्य एक साधारण छोटा राष्ट्र नहीं था, यह अनंत दानव राष्ट्र के तहत शीर्ष 5 उच्च वर्गीय दानव राष्ट्रों में से एक था। जैसे वह बहुत चौकन्ना था। क्रोधग्नि हिचकिचाया, रुद्रांश चलो चलते हैं। विदुषी ने रुद्रांश को एक आवाज संचरण भेजा, फिर पीछे मुड़ी और राख दानव राजा के निवास से चली गई। वरुण और अन्य लोग तेजी से उसके पीछे चले गए। क्रोधग्नि की अभिव्यक्ति कई बार बदली, लेकिन अंत में उसने हमला करने का आदेश नहीं दिया। रुद्रांश और बाकी लोग राख दानव राजा के निवास से चले गए और अपने निवास पर लौट आए। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वह व्यक्ति कायांतरण ग्रह से होगा। रुद्रांश भी काफी अवाक था। शुरुआत में वह विदुषी की सिफारिश के माध्यम से अनंत दानव राष्ट्र के शाही परिवार को जानना चाहता था। किसने सोचा होगा कि वह राख दानव राजा के निवास के युवा राजकुमार को देखते ही नाराज कर देगा। ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ अनंत दानव राष्ट्र के राजा के भोज का इंतजार कर सकता हूँ। मुझे एक अवसर ढूंढना होगा जब सभी प्रतिभाएं युद्ध अभ्यास कर रही हों। रुद्रांश ने अपने दिल में सोचा। रुद्रांश, तुम्हें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। राख दानव महल अनंत दानव राष्ट्र में शाही परिवार का एकमात्र दिग्गज नहीं है। मैं तुम्हें कुछ दिनों में दूसरों से मिलवाऊंगी। विदुषी ने रुद्रांश को सांत्वना दी। बहुत धन्यवाद। रुद्रांश ने विदुषी को देखा और मुस्कुराया। विदुषी का उसके सामने खड़े रहने का अटूट दृढ़ संकल्प उसे छू गया था। विदुषी एक सच्ची व्यक्ति थी और वह आर्या से कहीं ज्यादा मजबूत थी। अगले कुछ दिनों में विदुषी ने रुद्रांश को कुछ शाही परिवार के सदस्यों से मिलवाया। हालांकि भले ही वे काफी प्रतिभाशाली थे, वे अभी भी क्रोधग्नि की तुलना में कमी कर रहे थे। कुछ बार जब रुद्रांश ने प्राचीन दानवी ताबूत के बारे में और जानने की कोशिश की, हालांकि दूसरे पक्ष को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वह सिर्फ इतना जानता था कि यह अनंत दानवी राष्ट्र का खजाना था और सिर्फ राजा ही इसे नियंत्रित कर सकता था। रुद्रांश ने माथे पर बल डाला। वह परेशान था। प्राचीन दानवी ताबूत इतना महत्वपूर्ण था कि सिर्फ राजा ही इसे नियंत्रित कर सकता था। क्या वह वास्तव में इसे 1 महीने के लिए उधार ले सकता था? प्राचीन दानव राष्ट्र का राजा एक सम्राट था। ऐसा व्यक्ति ऊंचा और शक्तिशाली था, यहाँ तक कि औसत महान सम्राट से भी ऊंचा। वह उसकी परवाह क्यों करेगा? 10 दिनों से ज्यादा समय बाद सम्राट का भोज आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। प्राचीन दानव राष्ट्र की राजधानी के केंद्र में आसमान में अचानक एक राजसी महल दिखाई दिया। महल तेजी से चमका और दूर से देखा जा सकता था। महल 9 कहानियों जितना ऊंचा था, एक दिव्य महल की तरह। महल के चारों दिशाओं में ज़ैद सीढ़ियां थीं। ये महल के शीर्ष से नीचे तक फैली हुई थी। मेहमान जो उसे बधाई देने गए थे, वे महल के 9वें स्तर पर जाने के लिए चारों ओर के महल से ज़ैद सीढ़ियों पर चढ़ गए। रुद्रांश और युलुओ दानव साम्राज्य के लोग पूर्व की ओर ज़ैद सीढ़ियों पर चढ़ गए। कितना शानदार महल! रुद्रांश गुप्त रूप से चौंक गया। ये 9 मंजिला महल बहुत विशाल था। यह 1 लाख फीट ऊंचा था और आकाश की गहराई में छेद कर रहा था। यहाँ तक कि यह ज़ैद सीढ़ी भी विशाल थी। इस पर खड़ा एक व्यक्ति एक चींटी जैसा था। इस दिशा में लोग लगातार बधाई देने के लिए ज़ैद सीढ़ियों पर चढ़ते रहे। प्राचीन दानव राष्ट्र 10,000 राक्षसों की भूमि में 2 सुपर दानव राष्ट्रों में से एक था। लगभग आधे दानव राष्ट्र, बड़े और छोटे, उन्हें बधाई देने आएंगे। स्वाभाविक रूप से लोगों की संख्या चौंकाने वाली होगी। रुद्रांश और समूह ज़ैद सीढ़ियों पर चढ़ गए और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने और महल के 9वें स्तर पर पहुंचने से पहले आधा घंटा बिताया। महल का 9वां स्तर खुली हवा में और बेहद चौड़ा था। वहां सभी प्रकार की पवित्र दवाएं और अजीब फूल हर जगह लगाए गए थे और खुशबू नाक में भर गई थी। यह क्षेत्र पहले से ही मेज और कुर्सियों से भरा हुआ था। युलुओ दानव साम्राज्य 5 महान उत्कृष्ट साम्राज्यों में से एक था। जैसे ही वे पहुंचे, किसी ने उन्हें एक उच्च स्थान पर पहुंचाया। इस क्षेत्र का स्थान भी बहुत खास था। ऊंचाई अलग थी और स्तर ऊंचे थे। सबसे कम इलाका था जहां निम्न वर्गीय दानव राष्ट्रों के लोग बैठे थे। दूसरे स्थान पर मध्यम रैंक दानव राष्ट्र थे। उनसे ऊपर 5 उच्च रैंक दानव राष्ट्र थे। सबसे ऊपर प्राचीन दानव राष्ट्र के विशेषज्ञ और रईस थे। भाई लो, जब रुद्रांश और बाकी लोग पहुंचे तो वहां पहले से ही कुछ लोग थे। उन्होंने एक एक करके लो परिवार के मुखिया का अभिवादन किया। ये लोग अन्य उच्च रैंक दानव राष्ट्रों के राजा थे और उन सभी की प्रमुख पहचान थी।
अब जब लो परिवार युलुओ दानव साम्राज्य के नियंत्रण में था तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से लो परिवार के मुखिया का अभिवादन किया। किनारे पर आर्य कुल के मुखिया ने ठंडी सांस ली। वह आर्य, शौर्य और अन्य लोगों को एक यादृच्छिक सीट ढूंढने के लिए ले गए। इसके बाद और ज्यादा लोग पहुंचे और विशाल स्थान लगभग भर गया। देश के शासक आ गए हैं। एक आवाज पूरे स्थान पर गूंज उठी और हर कोई शांत हो गया। इस स्थान का राजा स्वाभाविक रूप से अनंत दानव राष्ट्र का राजा था। लोगों का एक समूह आसमान से आया और उच्चतम बिंदु पर उतरा। नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बैंगनी और सोने के वस्त्र पहने एक हट्टा कट्टा बूढ़ा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और हालांकि उसने कोई आभा प्रकट नहीं की, लेकिन उसमें एक सर्वोच्च महिमा थी। हम प्राचीन सम्राट को नमन करते हैं। हर किसी ने सम्मान से सिर झुकाया। प्राचीन दानव राष्ट्र की हर पीढ़ी के राजा को प्राचीन सम्राट के रूप में संबोधित किया जाता था। सभी कृपया बैठ जाएं। प्राचीन सम्राट ने अपना हाथ हिलाया और हर किसी ने अपनी सीट ले ली। रुद्रांश की नज़र भीड़ में घूम गई और उसने देखा कि प्राचीन सम्राट के चारों ओर कई लोग थे। कुछ बड़े थे जबकि अन्य युवा पीढ़ी से थे। उनमें से कई में शक्तिशाली आभा थी और वे बेहद भयानक थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उनमें एक महान सम्राट था। प्राचीन दानव राष्ट्र में निश्चित रूप से एक से अधिक महान सम्राट थे। क्रोधअग्नि। रुद्रांश ने प्राचीन सम्राट के पीछे भीड़ में क्रोधअग्नि को देखा। इस क्षण क्रोधअग्नि की आंखें भी युलुओ दानव साम्राज्य पर थीं। जब उसने रुद्रांश को देखा तो उसकी आंखों में एक ठंडा हत्या का इरादा चमक उठा। क्रोधअग्नि, जिस व्यक्ति की तुम बात कर रहे हो वह बच्चा है। प्राचीन सम्राट के बगल में सफ़ेद बालों वाला एक पतला बूढ़ा आदमी था जो क्रोधअग्नि को एक संदेश भेज रहा था। ये व्यक्ति क्रोधअग्नि का दादा था, राख दानव राजा। दादाजी, यही व्यक्ति है। क्रोधअग्नि ने सिर हिलाया। हाँ, मैं समझा। राख दानव राजा ने सिर हिलाया और बोलना जारी नहीं रखा। उसका चेहरा शांत था और कोई नहीं बता सकता था कि वह क्या सोच रहा था। स्वर्गीय जादू राष्ट्र प्राचीन सम्राट को महान क्लेश से बचने और अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए बधाई देता है। इस क्षण स्वर्गीय जादू राष्ट्र के राजा ने प्राचीन सम्राट को बधाई देने के लिए खड़े हुए और उसे उपहार भेंट किए। युलुओ दानव साम्राज्य प्राचीन सम्राट को उनके क्लेश पर विजय प्राप्त करने के लिए बधाई देता है। आप स्वर्गीय सम्राट बनने की उम्मीद कर सकते हैं। लो परिवार के मुखिया ने भी एक बधाई उपहार भेजा। इसके बाद दानव राष्ट्रों के शासक बधाई देने और बधाई उपहार देने के लिए आगे आए। 5 उच्च रैंक दानव राष्ट्रों से शुरू होकर ये निम्न रैंक दानव राष्ट्रों की बारी थी। आ जाने के लिए धन्यवाद, कृपया बैठें। प्राचीन सम्राट की आवाज़ गूंज उठी। इसके बाद नौकरानियों ने सभी प्रकार की उत्कृष्ट शराब और स्वादिष्ट व्यंजन बाहर निकाले। उसके बाद एक अतुलनीय मोहक चुड़ैल दानवी नृत्य करने के लिए आगे आए और दृश्य का वातावरण गर्म हो गया। महान सम्राट, इस दुनिया में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। हम युवा पीढ़ी को एक दोस्ताना मैच क्यों नहीं करने देते? किसी ने सुझाव दिया। ये कुछ ऐसा था जो हर बार जब प्राचीन सम्राट स्वर्ग और पृथ्वी के एक क्लेश को पार करता था तो होता था। कुछ लोग इसकी उम्मीद कर रहे थे। हाँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस पीढ़ी की प्रतिभाएं कितनी उत्कृष्ट हैं। मैंने सुना है कि इस पीढ़ी में एक से अधिक भगवान के पुत्र हैं और यहाँ तक कि और ज्यादा राजा स्वभाव भी हैं। प्राचीन सम्राट हंसा। ये सही है। ये पीढ़ी वास्तव में प्रतिभाओं से भरी हुई है, किसी भी पिछली युग से ज्यादा। राख दानव राजा ने कहा। ओह, अगर ऐसा है तो मैं इस बार भी पुरस्कारों को बदल दूंगा। शीर्ष 3 मुझसे एक अनुरोध कर सकते हैं और मैं इसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा अगर यह कुछ ऐसा है जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। शीर्ष 10 भी एक पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन सम्राट की आवाज़ सभी दिशाओं में गूंज उठी। कई लोगों की आंखें इच्छा से जल रही थीं। शीर्ष 3 महान सम्राट से एक अनुरोध कर सकते थे। ये बहुत लुभावना था। इसके अलावा शीर्ष 10 को जो पुरस्कार मिलेंगे वे निश्चित रूप से छोटे नहीं होंगे। इस बार का पुरस्कार भी पहले से बेहतर था। रुद्रांश की आंखें अचानक चमक उठीं। शीर्ष 3 प्राचीन सम्राट से एक अनुरोध कर सकते थे। अगर वह शीर्ष 3 में आ जाता तो वह प्राचीन सम्राट से अनंत दानवी ताबूत उधार लेने में सक्षम होगा। चूंकि सम्राट ने खुद कहा था वह शायद इसे अस्वीकार नहीं करेगा। इसके अलावा ये सिर्फ 1 महीने के लिए था। मुझे शीर्ष 3 में प्रवेश करना होगा। रुद्रांश की मुट्ठियां कसकर बंधी हुई थीं। भले ही वह नहीं जानता था कि अनंत दानव राष्ट्र से स्वर्ग का पुत्र कितना मजबूत था, रुद्रांश को विश्वास था कि अगर वह पूरी कोशिश करता है तो उसे शीर्ष 3 में आने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, तो हम राख दानव राजा को युद्ध अभ्यास के इस दौर का प्रभार लेने देंगे। प्राचीन सम्राट हंसा। उसे व्यक्तिगत रूप से ऐसे मामले का प्रबंधन करने की जरूरत नहीं थी। वह इसे दूसरों पर छोड़ सकता था। धन्यवाद महाराज। राख दानव राजा खड़ा हुआ और एक कदम आगे बढ़ाया। महल के बाहर हवा में आ गया। उसने अपने हाथ की एक लहर के साथ एक मंच ऊपर तैर गया। फिर मंच तेजी से फैल गया जो 100 मील की लंबाई और चौड़ाई के साथ एक युद्ध मंच में बदल गया। युद्ध मंच की ऊंचाई महल से थोड़ी कम थी।
इस पर बैठकर कोई युद्ध मंच पर स्थिति को बहुत अच्छी तरह से देख सकता था। युवा लोग जो युद्ध अभ्यास में भाग लेना चाहते हैं वे पहले पंजीकरण कर सकते हैं और अपना नाम पीछे छोड़ सकते हैं। राख दानव राजा ने जानकारी दर्ज करने के लिए कुछ लोगों को बुलाने से पहले कहा। भनभनाहट, वूश, तुरंत युवा लोग एक एक करके पंजीकरण करने के लिए आगे उड़े। बहुत सारे लोग थे, एक पल में सैकड़ों लोग ऊपर गए। आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार शीर्ष 3 में कौन प्रवेश करेगा? वह कहने की जरूरत नहीं है। भगवान के 2 पुत्र निश्चित रूप से शीर्ष 3 में प्रवेश करेंगे। ये सही है, शीर्ष 3 में से 2 भगवान के पुत्र हैं, इसलिए उनके लिए निश्चित रूप से एक स्थान होगा। मुख्य बात यह है कि कौन दूसरे स्थान को प्राप्त करने में सक्षम होगा। क्रोध अग्नि और लियूजू दोनों बहुत संभावित हैं। आसपास के कई लोगों ने चर्चा करना शुरू कर दिया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।